ध्यान से सुनना। कल हमने जो क्वेश्चंस करे थे ना, कल हमने जो क्वेश्चंस करे थे उसी तरीके का क्वेश्चन है 11 सेम। मैं करवा नहीं रहा हूं। अगर ये इस तरीके का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो आप क्या करोगे, ध्यान से सुनना। देखो देखो इसमें क्या लिखा हुआ है। कंपनी फोरफीट कर रही है 300 शेयर्स। एक शेयर कितने गए, 10 रुपए का। और देखो कॉल्ड अप कितना है, 8 रुपए। कॉल्ड अप मतलब आप 8 रुपए मांग चुके हो। नॉन पेमेंट ऑफ सेकंड कॉल 3। कॉल्ड अप कितना है, 8। और 8 में से इसने नॉन पेमेंट ऑफ सेकंड कॉल मनी, ठीक है। हो सकता है थर्ड कॉल भी हो आगे। मतलब 8 रुपए मांगा है, उसमें से 3 रुपए नहीं दिया इसने, तो कितने रुपए दिए होंगे इसने, बता सकते हो। 8 रुपए कॉल्ड अप है, मैं कितने रुपए मांग चुका हूं, 8। और नॉन पेमेंट कितने गए, 3 रुपए का 8 में से, तो पेड अप कितना होगा बता सकते हो। तो एसएफ में आप कितने रुपए डालोगे, 5 रुपए पर शेयर। जब आप शेयर फोरफीट करोगे तो 300 शेयर्स के 5 रुपए ऐसे। आगे आ जाओ तीनों चारों, जल्दी करो। एक शेयर कितने का, 10 रुपए का। कॉल्ड अप कितना है, 8। आगे आ जाओ, चारों आगे आ जाओ। ध्यान से सुनना। एक शेयर कितने का है, 10 रुपए का। 8 रुपए कॉल्ड अप, मतलब मैं 8 रुपए मांग चुका हूं। आगे आ जाओ इधर। एक शेयर कितने का है, 10 रुपए का। 8 रुपए कॉल्ड अप, मैं 8 रुपए मांग चुका हूं। और 8 में से इस बंदे ने मुझे 3 रुपए नहीं दिए हैं, तो कितने दिए होंगे सोचो। अरे सुनते हो क्या कुछ, 3 बार एक लाइन बोल चुका हूं। से बेवकूफ हो, भगवान जाने कहां से आए हो सारे के सारे। मैं ही भूल जाऊंगा आप लोगों को पढ़ाते पढ़ाते, सही बता रहा हूं। सुनते ही नहीं है, पता नहीं क्या, भगवान जाने कहां से आए हैं। 8 रुपए कॉल्ड अप, 8 रुपए मांगे, और 8 रुपए में से 3 रुपए नहीं मिले, तो कितने मिले होंगे, तो 5 रुपया जाएगा एसएफ में पर शेयर जब फोरफीट करोगे। और 5 रुपए, और जब रीइश्यू करोगे आप ये शेयर्स, तो कितने में कर रहे हो, 10 रुपए में फुल्ली पेड अप। मतलब 10 रुपए का शेयर 10 रुपए में, तो कितना डिस्काउंट, कितना डिस्काउंट दे रहे हो, 0। तो 5 में से अगर मैं 0 काटूं और मल्टीप्लाइड बाय रीइश्यूड शेयर्स कितने, सारे के सारे 300, तो कैपिटल रिजर्व में कितना डालोगे आप, 1500 रुपए। कैपिटल रिजर्व में कितने रुपए आएंगे, 1500 रुपए। जब आप रीइश्यू करोगे तो कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा, 8 रुपया मांगा, कितना नहीं मिला, 3 रुपए। तो कितना मिला, 5 रुपए पेड अप। और जो पेड अप होता है वो एसएफ में चला जाते हैं। अब जब आप इन शेयर्स को रीइश्यू करोगे तो 10 का शेयर 10 में, कितना डिस्काउंट, 0। तो 5 रुपए का जो प्रॉफिट है उसमें से 0 डिस्काउंट मल्टीप्लाइड बाय सारे रीइश्यू कर दिए 300, तो 1500 रुपए कैपिटल में ट्रांसफर होगा। कोई बता सकता है एसएफ अकाउंट का बैलेंस कितना होगा, आप बताओ, आप बताओ। एसएफ अकाउंट में बैलेंस कितना होगा, आप बताओ। एसएफ अकाउंट का बैलेंस आप बताओ, 0। क्योंकि सारे शेयर रीइश्यू, कुछ बचे ही नहीं जो मैंने रीइश्यू नहीं करे, सारे रीइश्यू कर दिए। एसएफ में बैलेंस कब आता है, जब आपने फोरफीट करे 300 और रीइश्यू करे 200, तो कितने रीइश्यू नहीं करे, तो 100 शेयर का प्रॉफिट एसएफ में पड़ा रहता, 100 इंटू 5। अगर मैं 200 रीइश्यू करता तो 100 शेयर का 5 रुपए एसएफ में पड़ा रहता, कब तक, जब तक वो रीइश्यू नहीं होते। उसको बोलते हैं एसएफ अकाउंट का बैलेंस। जितने हम रीइश्यू करते हैं उनका पैसा हम कैपिटल रिजर्व में डाल देते हैं, और जितने हम रीइश्यू नहीं करते हैं उनका जो प्रॉफिट होता है वो एसएफ में पड़ा रहता है जब तक वो रीइश्यू नहीं होते हैं। अगला बता सकते हैं कोई, सुनना। नेक्स्ट देखना। कंपनी फोरफीट कर रही है 400 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच फुल्ली कॉल्ड अप। कंपनी फोरफीट कर रही है 400 शेयर, और एक शेयर कितने का, 10 रुपए का, फुल्ली कॉल्ड अप, हेल्ड बाय भावना फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल 4। कॉल्ड अप कितना है, 10, और 10 में से इसने कितना नहीं दिया, 4, तो कितना मिला, 6 रुपए। तो जब आप शेयर फोरफीट करोगे तो एसएफ में डालोगे 6 रुपए, और जब रीइश्यू करोगे दी शेयर्स एट ₹12 फुल्ली पेड अप, मतलब 10 का शेयर 12 में, तो डिस्काउंट कितना, 0, 0 डिस्काउंट। और मल्टीप्लाइड बाय रीइश्यूड कितने, सारी कर दिया आपने,
तो कितना आ जाएगा 2400 रुपए कैपिटल रिजर्व। और एसएफ अकाउंट में बैलेंस कितना आएगा 0, क्योंकि सारे की सारे शेयर आपने रीइश्यू कर दिए पूरे की पूरे। और अगर 400 में से 300 रीइश्यू करते तो 100 शेयर का 6 रुपए एसएफ में पड़ा रहता। कब तक? जब तक आप उनको रीइश्यू नहीं करते। अगला देखो, अगला देखना, कंपनी फोरफीट कर रही है 250 शेयर ऑफ ₹10 ईच, फुल्ली कॉल्ड अप, मैं पूरे पैसे मांग चुका हूं, हेल्ड बाय चेतन फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट 3 एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 4। मैं पूरा 10 रुपए मांग चुका हूं, उसमें से इसने अलॉटमेंट पे 3 और फाइनल कॉल पे 4 रुपए नहीं दिए, तो 4 और 3 कितने 7। कॉल्ड अप कितना, कॉल्ड अप कितना फुल 10 रुपए, पेड अनपेड कितना 3 और 4 7, तो कितने आए होंगे कितने आए होंगे 3 रुपए। जब आप फोरफीट करोगे तो एसएफ में कितने रुपए डालोगे 3, और जब रीइश्यू करोगे सारे के सारे शेयर रीइश्यू कर दिए 8 रुपए में फुल्ली पेड, 10 का शेयर 8 में, 2 रुपए का डिस्काउंट, तो उसमें से डिस्काउंट काटोगे तो 1 रुपया मल्टीप्लाइड बाय 250 शेयर, तो आ जाएगा आपका कैपिटल रिजर्व। ये बात समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूँ? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको एंट्रीज करके नहीं देखना होता है, वो शॉर्ट में बनाना पड़ेगा आपको। और इसी क्वेश्चन में अगर मैं बोलूं कि कैपिटल को जब आप फोरफीट करोगे तो कैपिटल को कितने से डेबिट करोगे, कॉल्ड अप, हर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कॉल्ड अप कितना है। अनपेड, जितना भी अनपेड है उसको क्रेडिट करोगे किस नाम से, अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल या कॉल इन अरियर। अगर आपने कॉल इन अरियर का अकाउंट खोला है तो उसको क्रेडिट, नहीं खोला है तो अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल क्रेडिट। और जो पैसा मिला है पेड अप वो कहां जाएगा एसएफ में, पेड अप एसएफ में जाता है पेड अप। और रीइश्यू करते हैं तो बैंक टू शेयर कैपिटल, प्रीमियम पे करोगे तो बैंक टू शेयर कैपिटल टू प्रीमियम, और डिस्काउंट पे करोगे तो बैंक टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। और एसएफ में जो बैलेंस होता है उसको रीइश्यू के बाद कहां डाल देते हैं, कैपिटल रिजर्व। तो एसएफ में कितने रुपए हैं आपके पास, एसएफ में जो भी पैसा आपने फोरफीट में जो भी डाला है, पर शेयर जो भी पैसा आपने डाला है उसमें से डिस्काउंट आपने कितना दिया है रीइश्यू पे, वो काट के इनटू नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यू, जितने रीइश्यू करें। और जितने रीइश्यू नहीं करे उनका पैसा एसएफ में पड़ा रहेगा कब तक, जब तक आप उनको रीइश्यू नहीं करोगे, उसको बोलते हैं बैलेंस इन शेयर फॉरफीचर अकाउंट। अब ध्यान से सुनना, एक बार इधर देखना, लिखो 13 क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन लिखना, एक सेकेंड देखो 13 का फर्स्ट है ना, ये भी इधर ही देख लेना, ध्यान से सुनना। देखो कंपनी फोरफीट कर रही है 20 शेयर 7 रुपए कॉल्ड अप, तो क्या एंट्री करोगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 20 into 7, द होल्डर हैड पेड एप्लीकेशन अलॉटमेंट 5, कितने रुपए मांगे आपने 7, और 7 में से इसने क्या नहीं दिया या क्या दिया, शेयर होल्डर हैड पेड एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 5, 5 रुपए आ चुके हैं, 2 नहीं आए होंगे अरियर 7 में से, तो 5 रुपए आप डालोगे एसएफ में। और जब आप रीइश्यू करोगे तो 15 शेयर्स एज ₹7, 8 रुपए पेड अप, 8 का शेयर कितने में दे रहे हो आप 7, तो कितना डिस्काउंट दे रहे हो 1 रुपए का, काट के मल्टीप्लाइड बाय रीइश्यू कितने करें 15 शेयर्स, तो 60 रुपए विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। 20 शेयर हैं, जब आप उनको फोरफीट करोगे तो क्या एंट्री करोगे, कोई बता सकते हैं, बता सकते हो कितने शेयर्स 20, कॉल्ड अप कितना है 7, क्यों फोरफीट कर रहे हो, क्योंकि इसने मुझे नहीं दिया कितना रुपया, बता नहीं रखा, जो दिया वो बता रखा है कितना 20 into 5, तो ये 2 नहीं दिया होगा इसने मुझे। कैपिटल का कौन सा बैलेंस होता है क्रेडिट, उसको बंद करने के लिए क्या करोगे, कौन सा अमाउंट कॉल्ड अप, कॉल इन एरियर में क्या लिखोगे ए माइनस, कौन सा अमाउंट अनपेड, और एसएफ में प्रॉफिट कौन सा अमाउंट पेड अप, जो मिला है वही तो खाओगे इसका, और इसमें क्या आते हैं कॉल्ड अप। ये आपकी एंट्री होती है फोरफीट की। अगर कोई बंदा हमें पैसे नहीं देता तो हम उसके शेयर फोरफीट कर देते हैं, कैपिटल डेबिट टू कॉल इन अरियर टू शेयर फोरफीट। कैपिटल हमेशा क्रेडिट होती है, फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, सेकंड कॉल टू शेयर कैपिटल, अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, तो उसको क्लोज करने के लिए डेबिट करते हैं। अरियर को क्यों क्रेडिट कर रहे हैं, जब हम फर्स्ट कॉल मांगते हैं फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, और जब पैसे मिलते हैं तो हम क्या एंट्री करते हैं बैंक डेबिट कॉल इन अरियर डेबिट टू फर्स्ट कॉल। सेकंड कॉल मांगने की एंट्री क्या होती है, सेकंड कॉल टू शेयर कैपिटल, मिलने की क्या होती है बैंक डेबिट, कोई नहीं देता तो अरियर डेबिट, तो उस अरियर को क्लोज कर देते हैं फोरफीट के वक्त क्रेडिट करके। और जो पैसा ये बंदा हमको दे चुका है, जो हमारे बैंक में इसका आया हुआ पैसा पड़ा है, वो हम इसको रिफंड, वो हमारा प्रॉफिट एसएफ के नाम से दिखा देती है कंपनी। अब
री इशू कितने करे थे, कोई बता सकते हो कितने में? यानी 7 रुपए में शेयर, और 2 शेयर कैपिटल 8 पेड अप, या 7 का 6 में था, 8 पेड अप 7 रुपए, 8 पेड अप मतलब 8 का शेयर, 4 रुपीज 7, तो एक का डिस्काउंट कहां से एडजस्ट करोगे? शेयर फॉर फीचर अकाउंट, और लास्ट एंट्री क्या लिखोगे? SF2 कैपिटल रिजर्व। और SF2 कैपिटल रिजर्व कैसे निकालूं? शॉर्टकट, SF में कितने रुपए हैं? 5, डिस्काउंट कितना? 1, तो 5 में से अगर मैं एक काटूं तो 4 रुपया मल्टीप्लाइड बाय 15 शेयर का 60 रुपए, ये तो कैपिटल में चला जाएगा। और कोई बता सकता है बैलेंस इन SF कितना होगा? बैलेंस इन SF का मतलब जो शेयर आपने नॉट री इशू, नॉट री इशू, तो बता सकते हो आपने फोरफिट कितने करे थे? 20, और री इशू कितने करें? कितने री इशू नहीं करें? तो 5 शेयर्स का 5 रुपया, इसमें से 5 रुपया पड़ा रहेगा SF में, कितना? 25 रुपए। इसको बोलते हैं SF अकाउंट का बैलेंस। जितने शेयर आपने री इशू नहीं करे, उनका जो पैसा आपने फोरफिट किया था वो SF में पड़ा रहेगा। कब तक? जब तक आप उनको री इशू नहीं करोगे तब तक वो SF में पड़ा रहेगा। समझ गए? अब पता है, ध्यान से सुनना एक बार। अब मैं आपको आगे बता रहा हूं, सुन लेना ध्यान से बहुत ही। देखो इधर, पता है मैं एक शेयर इशू कर रहा हूं 10 रुपए का और 2 रुपए प्रीमियम। बस 2 मिनट बता रहा हूं, फिर क्वेश्चन करते हैं। एप्लीकेशन पे 3, अलॉटमेंट पे 2, अलॉटमेंट पे, एप्लीकेशन पे 2, अलॉटमेंट पे 3+2, फर्स्ट कॉल पे 4, सेकंड कॉल पे 1 मान लो। पता है आपको अलॉटमेंट मांगने की एंट्री क्या होती है? ध्यान है सबको? प्रीमियम है अलॉटमेंट पेपर इस बार। एप्लीकेशन मिल गया, अलॉटमेंट मैंने मांगा, दिया नहीं इसने, फर्स्ट कॉल मैंने मांगा, दिया नहीं इसने, उसके बाद ही मैंने शेयर फॉरफिट कर दिए। तो आपको ध्यान है जब हम अलॉटमेंट मांगते हैं तो उसकी एंट्री क्या होती है? अलॉटमेंट मांगने की एंट्री क्या होती है? शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। मांगोगे 5, 3 कैपिटल 2 प्रीमियम। जब हम अलॉटमेंट मांगते हैं उसी एंट्री में हम सबको डेटर बना देते हैं अपना, पूरा 5 रुपया, ये हमारी लाइबिलिटी और ये हमारा प्रॉफिट। अब इस बंदे ने मुझे अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया अगर, तो क्या एंट्री करोगे बता सकते हो? अगर इसने मुझे अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया तो क्या एंट्री करोगे? कॉल इन अरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, कितना? 5 रुपया। एक ही बंदा है बस खाली, इसने मुझे अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, तो मैंने अलॉटमेंट अकाउंट को क्लोज करके इसको अपना डेटर बना दिया अरियर के नाम से। अब आप मुझे बताओ, आपने अलॉटमेंट मांगा, मिला क्या आपको? तो ये प्रीमियम जो आपने यहाँ पे दिखाया, प्रॉफिट आपको एक्चुअल में हो गया है क्या? जब आपने अलॉटमेंट मांगा उसी एंट्री में आपने प्रीमियम को क्रेडिट कर दिया, पैसे लूंगा ये मेरा प्रॉफिट है। उस बंदे ने आपको अलॉटमेंट का पैसा दिया ही नहीं, आपने डेटर बना रखा है आज भी उसको, अरियर डेबिट टू कैपिटल टू प्रीमियम, मिला नहीं, अभी लेना है, वो नहीं दे रहा मुझे, अब मैं उसके शेयर फॉरफिट करूंगा, तो क्या मैं इस प्रीमियम को क्लोज करूंगा? जब आपने अलॉटमेंट मांगा तो प्रीमियम को क्रेडिट कर दिया, प्रॉफिट, भाई साहब ये पैसा मिला ही नहीं, तो ये एक्चुअल में प्रॉफिट हुआ ही नहीं, तो उसको क्लोज करने के लिए आपको डेबिट करना पड़ेगा। तो हम क्या एंट्री करते थे, ध्यान है किसी को? कॉल्ड अप कितना है बता सकते हो? ये वाला जो फाइनल कॉल है ये अभी अनकॉल्ड है, ये मैंने मांगा ही नहीं, ये सारे पैसे मैं मांग चुका हूं। कॉल्ड अप, तो कितना कॉल्ड अप है? 2, 3 और 4। कॉल्ड अप वर्ड यूज होता है, एक शेयर कितने का है? 10, 10 में से आप कितना मांग चुके हो? तो 10 में से मैं कितना मांग चुका हूं? एक नहीं मांगा फाइनल कॉल पे, तो 7 रुपए कॉल्ड अप है, कितना? 9 रुपए कॉल्ड अप है। और क्या लिखोगे? सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट कितना? और क्या लिखोगे? टू कॉल इन अरियर में क्या क्या नहीं दिया इसने बता सकते हो? अलॉटमेंट पे कितना नहीं दिया? 5। अलॉटमेंट पे यहाँ बच्चों से गलती होती है, कभी कभी 3 लिख देते हैं, अरे अलॉटमेंट मांगा था तो पूरा 5 से डेबिट किया था ना, 5 रुपए नहीं दिया ना अलॉटमेंट पे, 3 और 2 मिला के 5 से डेटर बना हुआ है वो हमारा, पूरा 5 से क्रेडिट होगा। और फर्स्ट कॉल पे कितना नहीं दिया इसने? 4, और जो मिला वो SF में चला जाएगा, कितना? 2 रुपया, जो मिला वो SF में चला जाएगा, 2 रुपया रहेगा। ध्यान, प्रीमियम को कब डेबिट करोगे आप? प्रीमियम को कब डेबिट करोगे? इफ नॉट, प्रीमियम किसके साथ है? और अलॉटमेंट रिसीव, मतलब प्रीमियम रिसीव नहीं हो। अगर अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल के साथ होता तो, और फर्स्ट कॉल नहीं मिलता तो डेबिट होता।
जिसके साथ भी प्रीमियम आप दिखा रहे हो, अगर वो नहीं मिला तो प्रीमियम को डेबिट करना पड़ेगा क्लोज करने के लिए। प्रीमियम जिसके साथ भी है, अगर वो नहीं मिला तो प्रीमियम को क्लोज करने के लिए आपको डेबिट करना पड़ेगा। ये बात ध्यान रख लेना। और अगर ये बंदा मुझे अलॉटमेंट के पैसे दे देता, सोचो तो क्या होता। अगर ये मुझे अलॉटमेंट के पैसे दे देता तो मैं क्या एंट्री करता? बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। अगर ये बंदा मुझे अलॉटमेंट के पैसे दे देता, सोचो तो अलॉटमेंट से अलॉटमेंट कैंसिल हो जाता और क्या होता, सोचो बैंक में 5 रुपया आया, 3 कैपिटल का 2 प्रीमियम का। तो इस कंडीशन में प्रीमियम के पैसे मुझे मिल गए हैं, कैपिटल प्रीमियम दोनों के पैसे आ चुके हैं। प्रीमियम ये जो प्रॉफिट दिखाया था ना आपने, ये इन कैश आपके पास आ गए हैं। अब कंपनी शेयर फॉरफिट करेगी तो पैसा तो लौटाएगी नहीं, तो ये जो प्रीमियम का पैसा होता है ना, इधर ही पड़ा रहता है, इसको कुछ नहीं करती कंपनी। कंपनी बोलती है इसको इधर ही पड़ा रहने दो, कुछ मत करना। बोले यार इसके शेयर फॉरफिट करने, तो बोले इसका कुछ मत करना, इसको इधर ही छोड़ देना। बात करो शेयर कितने का है, 10, तो बस 10 की बात करो। अब अपन बात करते हैं सिर्फ कितने के शेयर की, 10 रुपए का शेयर। और इसने अलॉटमेंट का पैसा दे दिया, मतलब प्रीमियम का पैसा मिल गया। तो समझो प्रीमियम है ही नहीं, बात ही मत करो उसकी। बात करो सिर्फ शेयर की। फेस वैल्यू कितना है, 10। 10 में से कितना मांगा, 9। 9 में से कितना मिला, कितना नहीं मिला, बस प्रीमियम को छोड़ दो। वो मिल चुका है, उसको उधर ही पड़ा रहने दो। उसके जो यूजेस होते हैं वो वहीं काम में लिया जाएगा। तो क्या एंट्री करोगे बता सकते हो आप? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना, 9 रुपए। फाइनल कॉल तो मांगा नहीं ना अभी, तो कॉल्ड अप कितना हुआ, 9। एसपी डेबिट करूं क्या, एसपी को डेबिट करूं या नहीं? मिल चुका, आ चुका, तो भूल जाओ, कुछ नहीं होगा उसका। फिर बात करो 10 रुपए का जो शेयर है उसमें से क्या मांगा, उसमें से क्या मिला। तो 10 में से क्या मांगा, 9, और 9 में से क्या मिला वो एसएफ में डाल दो, 2 रुपया। और 9 में से क्या नहीं मिला, टू कॉल इन अरियर। एसएफ में अलॉटमेंट पे भी 3 रुपए आ गए ना, और अरियर में आएंगे फर्स्ट कॉल के 4 रुपए। अलॉटमेंट पे कितने मिले, 3। फर्स्ट कॉल पे एप्लीकेशन पे कितने, आ तो प्रीमियम भी चुका है, लेकिन प्रीमियम मिल जाते तो हम उसका कुछ भी नहीं करते हैं, छोड़ दो उसको। और अगर अलॉटमेंट नहीं मिला तो प्रीमियम डेबिट होगा, और अलॉटमेंट मिल गया तो प्रीमियम को छोड़ दो, उसका कुछ नहीं होगा, उसको उधर ही पड़ा रहने दो एसपी के नाम से। उसके जो यूज होते हैं वहीं काम में लिया जाएगा, उसको आप इधर कुछ नहीं करोगे। अगर आपने उसको यहाँ डेबिट किया ना, तो आपको एसएफ में डालना पड़ेगा, क्योंकि पैसा आ चुका है। और एसएफ में डालोगे तो री इशू पे डिस्काउंट के लिए अवेलेबल हो जाएगा, जो कि गलत होता है कंपनीज एक्ट के हिसाब से। एसपी में से री इशू पे डिस्काउंट नहीं दे सकते हम, एसपी में से। एसपी के यूजेस बता रखे हैं, वहीं काम में लिया जा सकते हैं। अब पता है, लिखो आप एक क्वेश्चन नंबर 13 का सेकंड पार्ट लिखो, ध्यान से सुनना। 13 का सेकंड पार्ट लिखना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। 13 का सेकंड, ध्यान से सुनिएगा। 13 क्वेश्चन का सेकंड देखो, इजी है, एकदम आसान। कंपनी फोरफीट कर रही है 90 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 8 कॉल्ड अप। देखो जैसे कॉल्ड अप वर्ड मिल जाता है ना, मैं आगे पढ़ता ही नहीं हूं, मैं क्या लिख देता हूं, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कॉल्ड अप का मतलब क्या होता है, मैं इतने पैसे मांग चुका हूं, मतलब इतनी कैपिटल क्रेडिट हो चुकी है, तो उसको क्लोज करने के लिए क्या करोगे, डेबिट। 90 इंटू 10 क्या लिखोगे, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 90 शेयर्स इंटू 8 रुपए कॉल्ड अप। 90 इंटू 8 कितना होता है, 720 एल माइनस। फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं, देखो आपने जो शेयर है ना वो प्रीमियम पे इशू किया था, 2 रुपए, दिख रहा है किसी को? तो प्रीमियम को डेबिट करूं कि नहीं करूं, देखना पड़ेगा। फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी 5 इंक्लूडिंग प्रीमियम, साफ साफ लिखा है इसने मुझे अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, जिसमें 2 रुपए का प्रीमियम इंक्लूड, मुझे अलॉटमेंट का पैसा मतलब प्रीमियम का पैसा रिसीव, तो उसको क्लोज करने के लिए आपको डेबिट करना पड़ेगा। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट कितना, 90 इंटू 2, 180। सोचो जब आपने अलॉटमेंट मांगा होगा तो क्या एंट्री करी होगी, शेयर अलॉटमेंट, 2 शेयर कैपिटल और 2 सिक्योरिटीज। कितना मांगा होगा आपने अलॉटमेंट पे, 5, 3 और 2। और इस बंदे ने मुझे अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, तो इसका ये जो प्रीमियम है ना, ये क्लोज करने के लिए आपको डेबिट करना पड़ेगा। प्रॉफिट हुआ नहीं एक्चुअल में। और नीचे क्या लिखोगे बता सकते हो, टू कॉल इन अरियर में क्या लिखोगे,
ये 5 रुपए तो है ही, इसका अलॉटमेंट नहीं दिया इसने। और देखते हैं आगे, बस इतना ही अलॉटमेंट नहीं दिया इसने खाली, और मैंने फोरफिट कर दिया। तो बस ये लिख दो 90 शेयर्स का कितना, 5 रुपए के हिसाब से कितना होते हैं, 45। तो बाकी का एसएफ में डाल दो, कितना बता सकते हो, 90 शेयर्स के 5 रुपए के हिसाब से कितने होते हैं, 45। पर देख लो आपने कितना लिखा है, 8 रुपया और 2 रुपया 10, और नीचे कितना आ गया 5, तो बचा कितना बैलेंसिंग फिगर 5। 10 में से 5 काटोगे तो 5 रुपए आए होंगे। एंट्री का बैलेंस निकाल लिया मैंने, ऊपर 10 रुपया नीचे 5 रुपया, तो बाकी 5 इसने दिया होगा मुझे। अब री इशू कर सकते हो आप, बोलो। 80 शेयर्स टू संजय, 8 कॉल्ड अप। सुन लेना ध्यान से, ये जो री इशू के टाइम पे लिखा होता है ना 8 कॉल्ड अप, और या फिर क्या लिखा होता है बताएं, 8, या तो 8 कॉल्ड अप या फिर क्या लिखा होता है 8 पेड अप। इसका मतलब होता है 8 रुपए का शेयर, मतलब ये शेयर कैपिटल में आएगा 8। 4 रुपीज 10 ये बैंक में जाएगा आपका 10 रुपया। 4 रुपीज 10 में 10 रुपए में इशू कर रहा हूं, 8 रुपए कॉल्ड अप, 8 रुपए पेड अप, मतलब 8 का शेयर। अभी मैंने सभी लोगों से कितने रुपए मांगे, 8, तो जिसको मैं री इशू कर रहा हूं उसको भी 8 के हिसाब से दे रहा हूं। दो सबसे लूंगा तब बाद में इससे भी ले लूंगा। तो अभी 8 का शेयर कितने में, 10 में 80 शेयर। क्या एंट्री करोगे बता सकते हो, री इशू करोगे तो पैसा मिलेगा आपको, तो उससे आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा। 80 शेयर्स कितने में दे रहे हो आप, 8 रुपए में, और जो 2 रुपए का नहीं, 10 का शेयर 8 में, 8 का शेयर 10 में, कितने में री इशू कर रहे हो आप, 10 रुपए में 8 रुपए का शेयर, टू इक्विटी शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। 80 शेयर 8 रुपए वाले मैं दे रहा हूं 10 में, तो 2 रुपए का हो गया प्रीमियम। और लास्ट एंट्री क्या होती है, ध्यान है सभी को, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। अब आप देखो एसएफ में कितने रुपए हैं, कोई बता सकते हैं, शॉर्ट वाला तरीका आता है क्या, ये 5 रुपया खाया पर शेयर, और डिस्काउंट कितना है बताओ, है ही नहीं 0, और मल्टीप्लाइड बाय री इशू कितने करें 80, तो सीधा आ जाएगा आपका 400 रुपया। और कोई बता सकते हैं एसएफ अकाउंट का बैलेंस कितना बचेगा। आप ये देखो 90 फोरफिट करे, री इशू करे 80, तो कितने री इशू नहीं करे उनका 5 रुपए का जो प्रॉफिट है वो पड़ा रहेगा एसएफ में, कब तक, जब तक आप उनको री इशू नहीं करोगे, 50 रुपया। ये बात ध्यान रहेगी, ये बहुत बच्चे गलत करते हैं, एसएफ का बैलेंस निकालो, पता नहीं, अरे जो शेयर आपने री इशू नहीं करे उनका प्रॉफिट 5 रुपए के हिसाब से कितना होते हैं, 90 शेयर पे 5 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। अब जितने री इशू करे उनका पैसा तो कैपिटल में डल जाएगा, और जितने री इशू नहीं करे उनका प्रॉफिट एसएफ में पड़ा रहेगा, कब तक, जब तक आप उनको री इशू नहीं करोगे। लिखो नेक्स्ट, आ रहा है किसी को, देखो 14 देखना, ध्यान से सुनना, पता है अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। अ शेयर का मतलब एक ही शेयर है, पता है खाली, अ शेयर ऑफ ₹100, एक शेयर 100 रुपए का, प्रीमियम 10 रुपए, इशू किया, पता है क्या लिखा हुआ, 80 रुपया इंक्लूडिंग प्रीमियम वॉज कॉल्ड। देखो स्पेशली लिखा हुआ है, कॉल्ड अप जो होता है ना, कॉल्ड अप जो होता है वो किसके लिए यूज होते हैं, शेयर कैपिटल की। 100 में से आप कितने मांग चुके हो, अब इसने जो कॉल्ड अप दे रखा है ना 80, इसने लिख रखा है कि इसमें प्रीमियम इंक्लूड करके बता रहा हूं मैं, मतलब पता है कॉल्ड अप कितना होगा आपका एक्चुअल में 70 रुपया, और ये 10 रुपए का प्रीमियम है, ये शेयर कैपिटल स्पेशली बता दिया उसने भाई 80 रुपए कॉल्ड अप, उसने लिख रखा है कि उसके अंदर प्रीमियम इंक्लूड है कितना, 10 रुपए का। नहीं तो मैं कॉल्ड अप हमेशा मानता हूं शेयर के लिए, कि 100 का जो शेयर है उसमें से मैं कितने मांग चुका हूं, अब ये बोल रहा है भैया हम 80 मांग चुके हैं, उसमें 10 का प्रीमियम इंक्लूडेड है, यानी कॉल्ड अप कितना होगा एक्चुअल में 70 रुपए पार्ट ऑफ कैपिटल, 70 रुपया, ये कॉल्ड अप है आपका, कॉल्ड अप 70 रुपए, टोटल 80 रुपए जिसमें 10 का प्रीमियम है, तो कैपिटल का कितने रुपए मांग चुके, आपने टोटल 80 मांगे जिसमें से 10 तो प्रीमियम है, तो शेयर का कितना मांगा होगा सोचो, 80 रुपए जो मांगा है उसमें से 10 तो प्रीमियम है, तो कैपिटल का कितना मांगा होगा 70 रुपीज। तो कैपिटल को जब आप डेबिट करोगे तो उतने से करोगे ना जितना क्रेडिट होगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने शेयर हैं 100, और 70 रुपए कॉल्ड अप, 100 शेयर्स इंटू 70 रुपए कितना हुआ, 100 शेयर्स हैं, 80 रुपए कॉल्ड अप है जिसमें 10 का प्रीमियम है, ठीक है शेयर एक ही है ना,
शेयर एक ही है, अ शेयर ऑफ रुपीज, तो ठीक है 70 रुपए लिख दो बस खाली। अब सबसे बड़ा मुद्दा है मैं एसपी को डेबिट करूंगी नहीं, वो मिला कि नहीं, लिखा है आगे देखो, लिखा हुआ है एंड 60 वॉज पेड, ये हमें कितने रुपए दे चुका है 60, जिसमें इंक्लूड है प्रीमियम, मतलब 50 प्लस 10, ये प्रीमियम, मतलब इतने रुपए हमको मिल चुके हैं 50 प्लस 10। तो देखो आप अपनी आंखों से, प्रीमियम का पैसा तो मुझे लगता है पूरा आ चुका है, ये प्रीमियम का तो मिल गया है, और 70 में से कितने मिले 50, यानी कितने नहीं मिले 20 रुपए। आपने शेयर का कितना रुपया मांगा है 70, और 70 में से इसने 50 दिए। कॉल्ड अप कितना है, प्रीमियम को छोड़ के कॉल्ड अप कितना है 70 रुपया, 70 में से पेड अप कितना है, टोटल पेड अप कितना है 60 में से 10 का तो प्रीमियम आए, तो कैपिटल का कितना है 50 रुपया। प्रीमियम का तो देखो कुछ होगा ही नहीं क्योंकि वो मिल चुका है, बात ही खत्म। अब बात करते हैं 70 रुपए कॉल्ड अप और 50 रुपए पेड अप, कॉल्ड अप और ये पेड अप, पेड अप, कॉल्ड अप कितना है 70 और पेड अप कितना है, और जो पेड है उसको कहां डालोगे बता सकते हो, एसएफ में, और अरियर कितना है बता सकते हो, कॉल इन अरियर कितना, ये क्या है कॉल्ड अप, और ये क्या है पेड अप, तो बाकी क्या होगा अनपेड, ये एल माइनस ये प्रॉफिट और ये ए माइनस। ध्यान से सुनना, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, शेयर फॉर फीचर और टू, कॉल इन अरियर। और रीइश्यू कितने करने हैं कोई बता सकते हैं, सारे फुल्ली पेड अप, मतलब पूरा 100 का शेयर ₹4.70, कभी कभी लिखा होता है भैया दीज शेयर्स पर बाद में रीइश्यू कर दिए, फुल्ली पेड अप, फुल्ली पेड अप मतलब पूरा 100 का शेयर 70 रुपए में, तो क्या एंट्री करोगे बता सकता है कोई, कितने में दे रहे हो आप 70 में, तो डिस्काउंट को कहां से एडजस्ट करोगे आप बता सकते हो, एसएफ से, और क्या लिखोगे टू शेयर कैपिटल, 100 का शेयर 70 में, ये हो गया आपका ए प्लस, और ये जो नुकसान था उसको आपने इधर एसएफ से एडजस्ट कर लिया, और ये लायबिलिटी क्रिएट हो गई, और लास्ट एंट्री क्या होती है पता है, एसएफ टू कैपिटल रिजर्व, एसएफ में कितने रुपए हैं 50 रुपया, 50 रुपया माइनस डिस्काउंट कितना 30 रुपया, मल्टीप्लाइड बाय रीइश्यू एक ही है तो 20 रुपया आ जाएगा। टोटल 50 में से आपने 30 का डिस्काउंट दे दिया तो 20 रुपए चला जाएगा। और कोई बता सकता है बैलेंस कितना बचेगा एसएफ में, कोई बता सकता है एसएफ में बैलेंस कितना बचेगा, क्यों एक ही शेयर था और वो रीइश्यू, अगर आप इसको रीइश्यू नहीं करते तो ये 50 रुपए का एसएफ में बैलेंस पड़ा रहता, जब तक रीइश्यू नहीं करते तब तक के लिए। अब आप ध्यान से सुनना, देखो ये वाला आ रहा है क्या 15, देखो बस 2-3 क्वेश्चन है उसके बाद कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन आ जाएंगे, ये 2-2 मिनट के क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। देखो आ रहा है क्या, कंपनी फोरफीट कर रही है, कंपनी फोरफीट कर रही है 200 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, कर सकते हो अपने आप, कंपनी फोरफीट कर रही है 200 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, जो कि आपने इशू करें 5 रुपए प्रीमियम पे, 10 का शेयर 15 में इशू किया, कंपनी उसको फोरफीट कर रही है, क्यों, नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल 3 रुपया, इसने फाइनल कॉल नहीं दिया 3 रुपया, फाइनल कॉल नहीं दिया मतलब कॉल्ड अप हो गया पूरा, और कॉल्ड अप हो गया पूरा मतलब कैपिटल हो गई क्रेडिट पूरी, तो कैपिटल को पूरा डेबिट करना पड़ेगा। फाइनल कॉल नहीं दिया इसने भाई साहब, 200 शेयर 10 रुपए वाले फाइनल कॉल नहीं दिया, तो क्या लिखोगे, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 200 शेयर 10 रुपए फुल्ली कॉल्ड अप 2000, 200 शेयर 10 रुपए वाला फाइनल कॉल नहीं दिया मतलब फुल्ली कॉल्ड अप। और पता है प्रीमियम का मुद्दा, प्रीमियम को डेबिट करूं कि नहीं करूं, कुछ नहीं बता रखा, प्रीमियम किसके साथ मांगा आपने तो क्या मानूं, अलॉटमेंट के साथ, अलॉटमेंट के साथ मानते हैं कुछ लिखा नहीं होता तो, और अलॉटमेंट तो ये दे चुका है, इसने क्या नहीं दिया फाइनल कॉल, अलॉटमेंट तो ये दे चुका है मतलब प्रीमियम का पैसा आ चुका है, तो प्रीमियम डेबिट नहीं होगा। नीचे लिख दो टू कॉल इन अरियर में फाइनल कॉल का 3 रुपया बस, टू कॉल इन अरियर, टू कॉल इन अरियर में दिखा दो 3 रुपए नहीं दिए इसने फाइनल कॉल के, और बाकी पैसे इसने दे दिए होंगे जो आपको डालने पड़ेंगे एसएफ में, 10 में से 3 काटोगे तो 7 रुपए, कितना होता है 1400,
एल माइनस ए माइनस और ये हमारा प्रॉफिट। कैपिटल डेबिट होती है कौन से अमाउंट से? कैपिटल डेबिट होती है कौन से अमाउंट से? कॉल्ड अप। और एसएफ में क्या जाता है? पेड अप। एसएफ में जाता है पेड अप और अरियर में आता है अनपेड। अरियर में आता है अनपेड। पेड अप, अनपेड और कॉल्ड अप। अब रीइश्यू कितने करने बता सकते हो? 100 शेयर 4 रुपए डिस्काउंट कर दो। 100 शेयर 4 रुपए डिस्काउंट, क्या करोगे? एक शेयर 10 रुपए गए, 4 रुपए का डिस्काउंट दोगे तो 6 रुपए तो लोगे। 4 रुपए का डिस्काउंट और 2 इक्विटी शेयर कैपिटल 100 इंटू 10। डिस्काउंट को कहां से एडजस्ट करोगे? एसएफ अकाउंट डेबिट। और लास्ट एंट्री क्या होती है? एसएफ टू कैपिटल रिजर्व। एसएफ में कितने रुपए पर शेयर और साथ में से डिस्काउंट कितना, तो कितना बचा? 3 रुपया मल्टीप्लाइड बाय 100 शेयर, कितने रुपए आ जाएंगे? 300 रुपये। और कोई बता सकता है बैलेंस इन एसएफ कितना होगा? ये बार बार लिख रहा हूं मैं, बच्चे भूल जाते हैं, ध्यान नहीं रहता। 200, 200 में से कितने रीइश्यू करें, कितने नहीं करें? तो 100 शेयर का जो पैसा आप खा के बैठे हो एसएफ में पड़ा रहेगा, वो जब तक आप उनको रीइश्यू नहीं करोगे। जितने शेयर रीइश्यू करे उनका प्रॉफिट तो मैंने कैपिटल में डाल दिया डिस्काउंट काट के, और जितने रीइश्यू नहीं करे उनका पैसा एसएफ में पड़ा रहेगा। कब तक? जब तक आप उनको रीइश्यू नहीं करोगे। देखो नेक्स्ट 16 आ रहा है क्या? देखो किसी को, देखो ध्यान से सुनना। कंपनी फोरफीट कर रही है, कंपनी फोरफीट कर रही है 300 शेयर 10 वाला, जो कि आपने 3 रुपए प्रीमियम पे इशू किया, फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल। दो भाई, फर्स्ट कॉल नहीं दिया इसने, और फाइनल कॉल 2 रुपए का तो मांगा ही नहीं। अरे 10 रुपए का शेयर है, फाइनल कॉल तो 2 रुपए का, फाइनल कॉल तो 10 में से 2 तो मांगा ही नहीं, तो कॉल्ड अप कितना होगा? 10 में से 2 नहीं मांगा तो कितना मांगा होगा? 8 रुपया कॉल्ड अप। लिख दो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 300 इंटू 8। लिख दो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 300 इंटू 8, कितना होता है? 2400 रुपया। अब इसमें सबसे बड़ा मुद्दा है, एसपी को डेबिट करूं क्या? हाँ, एसपी है 3 रुपए का, और कुछ लिखा नहीं होता तो हम मानते हैं वो किसके साथ मांगा होगा। और अलॉटमेंट तो ये दे चुका है, क्या नहीं दिया इसने? फर्स्ट कॉल पे 2 रुपया, तो अलॉटमेंट तो आ चुका है, एसपी डेबिट नहीं होगा। और नीचे 2 रुपए फर्स्ट कॉल पे अरियर चल रहा है इसका, वो दिखा दो बस खाली। टू कॉल इन अरियर कितना, कितना? 2 रुपया नहीं दिया इसने भाई मुझे, 8 में से 2 नहीं दिए, तो कितने दे दिए होंगे सोचो? 6 रुपए, यानी 1800। क्या लिखोगे यहाँ पे? टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट। ये हो गया एल माइनस, ये हो गया ए माइनस, और ये हो गया प्रॉफिट। कैपिटल का कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट। जब हम शेयर फोरफीट करते हैं तो उसको बंद करने के लिए क्या करते हैं? डेबिट। कौन से अमाउंट से करते हैं? कॉल्ड अप से। क्यों? क्योंकि जब हम कॉल करते हैं तो कैपिटल क्रेडिट होती है। फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, सेकंड कॉल टू शेयर कैपिटल, अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। जब हम कॉल मांगते हैं तो उस एंट्री में हम कैपिटल को क्रेडिट करते हैं, तो उसको क्लोज करने के लिए डेबिट करना पड़ता है। एसपी को क्यों डेबिट नहीं करा, कोई बता सकते हैं? कुछ नहीं बता रखा, तो एसपी किसके साथ होगा? और अलॉटमेंट का पैसा रिसीव, मतलब प्रीमियम का पैसा, तो उसको छोड़ दो, वहीं पड़ा रहने दो। नीचे कॉल इन अरियर में क्या लिखते हैं? अनपेड और पेड। अरियर को क्यों क्रेडिट करते हैं, कोई बता सकते हैं? क्योंकि वो अरियर को क्यों क्रेडिट करते हैं? क्योंकि वो डेबिट होता है पहले। जब कोई बंदा पैसा नहीं देता अलॉटमेंट का, फर्स्ट कॉल का, सेकंड कॉल का, तो हम उसको कॉल इन अरियर के नाम से डेटर बना देते हैं। और जब हम फोरफीट करते हैं तो क्लोज कर देते हैं कि भाई अब तू हमारा डेटर, तू पैसा नहीं दे रहा है, तेरा अकाउंट बंद कर रहे हैं, और जो तूने दिए वो हमारा प्रॉफिट, हम तेरे को कोई पैसा रिटर्न नहीं करेंगे। अब रीइश्यू कितने करने हैं? आधे शेयर्स 1500 रुपए में फुल्ली पेड अप। आधे शेयर्स यानी 150 शेयर्स कितने में रीइश्यू करने? 1500 रुपए, 1500 रुपए। सुनना ध्यान से, मतलब 1500 रुपए मिलेंगे आपको, यानी 10 रुपए में। और टू शेयर कैपिटल, शेयर कितने गए? फुल्ली पेड अप लिखा है क्या? फुल्ली पेड अप मतलब 10 का शेयर, 10 का शेयर, तो 150 शेयर 10 के हिसाब से कितने होते हैं? 1500,
और 1500 में री इश्यू कर रहे हैं, तो डिस्काउंट कितना हुआ? 0। और लास्ट एंट्री क्या करोगे आप? SF2 कैपिटल। SF में कितने रुपए? डिस्काउंट कितना? 0 मल्टीप्लाइड बाय 150, तो आ जाएगा 900 रुपए। और बता सकते हो कोई SF अकाउंट में बैलेंस कितना बचेगा? 300 में से आपने कितने इश्यू करे? 150। कितने नहीं करे? उनका 6 रुपए, यानी 900 रुपए पड़ा रहेगा SF में। कब तक? जब तक री इश्यू नहीं होंगे। अगला लिखो 17, ध्यान से सुनना। और री इश्यू पे मैक्सिमम डिस्काउंट कितना होता है पता है? SF अकाउंट का बैलेंस मतलब पर शेयर। आपने पुराने शेयर फोरफिट करे, आप 6 रुपए खा गए पर शेयर, तो 6 रुपए तक का डिस्काउंट दे सकते हो आप पर शेयर मैक्सिमम। फोरफिट करते हैं ना हम, तो हम जो पैसा मिला होता है वो फोरफिट में डाल देते हैं। तो पर शेयर आपने कितने रुपए फोरफिट करें, पर शेयर आप उतना डिस्काउंट दे सकते हो, रीइश्यू पे उससे ज्यादा नहीं, लिमिट है ये। देखो आ रहे 17 किसी को? देखो कंपनी फोरफिट कर रही है 100 शेयर, 10 रुपए का 8 कॉल्ड अप। आगे मैं पढ़ता ही नहीं हूं, कॉल्ड अप मिलते ही मैं सबसे पहले क्या लिखूंगा? 100 इंटू 8। क्या लिखूं बताओ? कॉल्ड अप वर्ड मिलते मैं रुक जाता हूं, लिख देता हूं 100 इंटू 8 कितना होते हैं? 800 रुपए। कॉल्ड अप मिलते ही, कॉल्ड अप का मतलब कैपिटल क्रेडिट, डेबिट करके क्लोज कर दो। अब प्रीमियम है इसमें कितने का? 2 रुपए का। अब प्रीमियम को डेबिट करूं कि नहीं करूं? प्रीमियम किसके साथ है? इसने एप्लीकेशन पे दिए 5 फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी, 5 इंक्लूडिंग प्रीमियम। इसने भाई अलॉटमेंट नहीं दिया, 5 रुपए का इंक्लूडिंग प्रीमियम। इसने अलॉटमेंट का पैसा मतलब प्रीमियम का पैसा नहीं मिला। क्या लिखोगे आप? एसपी डेबिट कितना? 100 इंटू 2। और नीचे क्या लिखोगे? टू कॉल इन अरियर। इसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, मुझे लगता है बस 5 रुपया ना, आगे तो कुछ है ही नहीं। इसने अलॉटमेंट पे नहीं दिए 5 रुपए, बस इतना ही लिखा हुआ है, तो लिख दो 500। और एसएफ में कितना डालोगे, कोई बता सकते हैं? 10 में से 5 काटोगे तो नीचे कितने रुपए बचे? 5 रुपए, तो ये आ गया 500 रुपए। ये लाइबिलिटी खत्म कर दी, ये प्रॉफिट को बंद कर दिया, ये अरियर को क्लोज कर दिया, और ये वापस से प्रॉफिट दिखा दिया। एसपी को क्यों डेबिट किया? इफ नॉट रिसीव, अगर वो नहीं मिला तो इस क्वेश्चन में नहीं मिला तो मैंने क्लोज कर दिया। अब देखो रीइश्यू कितने करने? 70 शेयर, दिख रहे हैं किसी को? 70 शेयर रीइश्यू करने, 4 रुपीज 7 का मतलब होता है 7 रुपए लूंगा मैं, 7 रुपए में 8 रुपए कॉल्ड अप का मतलब होता है 8 रुपए का शेयर 7 रुपए में, 8 रुपए का शेयर 7 रुपए में। ये वापस से टाइप हो गया, इसको काट देने। 4 रुपीज 7 कुछ नहीं है, 4 रुपीज 7 8 कॉल्ड अप, 4 रुपीज 7 मतलब 7 रुपए में, 8 रुपए कॉल्ड अप मतलब 8 का शेयर 7 रुपए में। तो क्या एंट्री करोगे बता सकते हो? 70 शेयर 7 रुपए में, 70 शेयर री इश्यू करोगे तो पैसा मिलेगा 7 रुपया, डिस्काउंट दोगे नुकसान होगा, कहां से एडजस्ट करोगे? प्रॉफिट से, एसएफ से। और 2 शेयर कैपिटल कितना? 70 इंटू 8। और लास्ट एंट्री क्या होती है पता है? SF2 कैपिटल रिजर्व। अब आप देखो एसएफ में कितने रुपए हैं? 5, डिस्काउंट कितना? 1, तो कितना बचा? मल्टीप्लाइड बाय 70। ये बहुत आसान है अगर आपको समझ में आ रहे तो। 5 माइनस 1। और बता सकता है कोई बैलेंस इन एसएफ कितना आएगा? बैलेंस इन एसएफ कितना आएगा, कोई बता सकता है? बोलो। 100 में से कितने रीइश्यू करें, कितने नहीं करें? तो 30 शेयर्स के 5 रुपए के हिसाब से कितना होता है? 150 आ जाता है। बताओ ऐसे बैलेंस कितना है एसएफ में? तो जितने शेयर आपने रीइश्यू, उनका जो पैसा आपने फॉरफिट किया है वो लिखो। नेक्स्ट कौन सा? 18th। ध्यान से सुनना, बस एक आध क्वेश्चन है उसके बाद चेंज हो जाएगा आपका। 18 देखो किसी को आ रहे हैं? आसान है, बताइए, इसको छोड़ सकते हैं। देखो 150 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, जो कि आपने 4 रुपए प्रीमियम पे इशू करें, पेबल विद अलॉटमेंट, वर फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी इंक्लूडिंग प्रीमियम। इसने अलॉटमेंट नहीं दिया तो एसपी को डेबिट कर देना, कैपिटल डेबिट हो जाएगी, अरियर में पूरा 8 रुपए आ जाएगा।
हाँ जी, सुनना ध्यान से इधर। कंपनी फोरफीट कर रही है 150 शेयर हैं, 10 रुपए का, 4 का प्रीमियम अलॉटमेंट के साथ। कंपनी फोरफीट कर रही है, इसने अलॉटमेंट नहीं दिया। और द फर्स्ट 10 फाइनल कॉल 4 रुपए नॉट मेड। फाइनल कॉल तो मांगा नहीं 4 रुपए का। शेयर कितने का है? 10। 10 में से 4 तो मांगा ही नहीं, तो कैपिटल कितने से डेबिट होगी? 6 रुपया। एसपी डेबिट होगा क्योंकि मिला नहीं अलॉटमेंट। और नीचे आएगा टू कॉल इन अरियर, और नीचे आएगा टू कॉल इन, अरे यार ये सारा सारा ये कहाँ से नीचे आएगा रे यार। सुनना ध्यान से। नीचे टू कॉल इन अरियर में कितना लिखोगे? पूरा 8 रुपया। अलॉटमेंट पे 8 नहीं दिया। एसपी डेबिट होगा 4 रुपए का। कैपिटल डेबिट होगी कितनी? 4 नहीं मांगा 10 में से, तो 6 रुपया। तो 6 कैपिटल डेबिट और 4 प्रीमियम डेबिट 10, और नीचे टू अलॉटमेंट का अरियर आएगा 8। तो 10 में से 8 काटोगे तो 2 रुपये एसएफ में चला जाएगा। और फिर मैं री इशू करूंगा 15 रुपए में, 10 का शेयर 15 में। तो बैंक 15, टू कैपिटल 10, टू प्रीमियम 5, और एसएफ टू कैपिटल ऑफ कितना? 2 रुपए। डाल दूंगा, सारा ही पैसा डाल दूंगा, सारे री इशू कर दिए। 150 शेयर के 2 रुपए पूरे चले जाएंगे। लिखो नेक्स्ट, लिखो एक बार। नहीं, 9 देखना एक बार, लिखना मत, होमवर्क लिख लो 18। और 19 देखना। कंपनी फोरफीट कर रही है 200 शेयर। कंपनी फोरफीट कर रही है 200 शेयर। एक शेयर कितने का? 10 रुपए का। और प्रीमियम कितना है? 2 रुपए का। फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट 3 इंक्लूडिंग प्रीमियम। जब आप शेयर फोरफीट करोगे तो एसपी डेबिट होगा क्योंकि इसने अलॉटमेंट नहीं दिया। और नीचे टू कॉल इन अरियर में पूरे 3 रुपए आएंगे अलॉटमेंट वाले। और पता है फर्स्ट 10 फाइनल कॉल 4 रुपए हैज नॉट बीन मेड एज येट। सेम ही क्वेश्चन है। पता है फाइनल कॉल तो मांगा नहीं 4 रुपए का, तो कॉल्ड अप कितना होगा बताओ? 10 का शेयर है, फाइनल कॉल तो मांगा ही नहीं। लिख लो एक बार कॉपी में, 200 शेयर। क्या लिखोगे बता सकते हो? 200 शेयर। एक शेयर कितने का है? 10, और फाइनल कॉल 4 रुपए का मांगा ही नहीं, तो कॉल्ड अप कितना हुआ? एसपी को डेबिट करूं कि नहीं? बोलो, करूं कि नहीं? अरे एसपी को डेबिट करूं कि नहीं? नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम, इसने अलॉटमेंट नहीं दिया 3 रुपए का, जिसमें 2 का प्रीमियम इसने नहीं दिया है। करूं डेबिट एसपी को? बोलो। और नीचे टू कॉल इन अरियर में कितना लिखोगे? अलॉटमेंट नहीं दिया इसने 3 रुपए का, तो बाकी का डाल दूं कि एसएफ में? 8 में से 3 काटोगे तो कितना बचेगा? 5 रुपया। बोलो। 10 रुपए का शेयर है, 4 रुपए मांगा नहीं, 6 रुपए कॉल्ड अप है, अलॉटमेंट मिला नहीं, एसपी को डेबिट कर दिया। टू अरियर में अलॉटमेंट नहीं मिला 3 रुपए का, और बाकी मैंने एसएफ में डाल दिया टोटल 8 में से 3 काट के 5 रुपया। पता है एक्चुअली होती बहुत बच्चों को समझ ही नहीं आता। ये होता नहीं, 3 रुपए जो नहीं दिए इसने अलॉटमेंट पे, इसमें से पता है 2 रुपए तो प्रीमियम का, और बाकी 1 रुपए इसने कैपिटल का नहीं दिया होगा। तो कैपिटल के जो 6 उसमें से 5 आ चुके हैं। कैपिटल का जो 6 उसमें से 1 नहीं दिया इसने, तो बाकी 5 रुपए इसने दे दिए होंगे। इसका जो आप अरियर दिखा रहे हो 3 रुपए का, उसमें 2 ये है और 1 इसमें से नहीं मिला, तो 6 में से 5 आ चुके हैं। अब देखो आप रीइश्यू करोगे आधे शेयर्स 8 रुपए में फुल्ली पेड अप। आधे शेयर्स 8 रुपए में, यानी 100 शेयर्स 8 रुपए में। 2 रुपए का डिस्काउंट कहां से एडजस्ट करोगे? एसएफ। और टू शेयर कैपिटल में कितना दिखाओगे? 100 × 10। और लास्ट 10 की तो मुझे लगता है सबको आती होगी। अब एसएफ टू कैपिटल रिजर्व, आप एसएफ में देखो कितने रुपए हैं? 5, माइनस डिस्काउंट कितना? 2, मल्टीप्लाइड बाय 100 शेयर, तो कितना आएगा? 300 रुपये। और कोई बता सकता है बैलेंस इन एसएफ कितना रहेगा? बता सकता है कोई? ताकत देखो, हर क्वेश्चन में बता रहा हूं, उसके बावजूद भी गलत करते हैं। 200 में से कितने रीइश्यू करें आपने? तो कितने नहीं करें? तो 100 शेयर के 5 रुपए एसएफ में पड़े रहेंगे। 500 रुपए कब तक? जब तक वो रीइश्यू नहीं होंगे।
लिखो नेक्स्ट 20th, एक सेकेंड रुकना, कुछ मत करना। 20 आप होमवर्क कर लोगी क्या? एक बोलो, एक 20 होमवर्क लिख लो, आसान है। 20 होमवर्क कर लेना आप लोग, देख लो। 20 इजी है, नॉर्मल है। अब पता है 21 22 मुझे कराने हैं, ये बहुत आते हैं एग्जाम में। 21 22 और उससे पहले मैं आपको ये 2 क्वेश्चन करा रहा हूं, बस ये 4 क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। 26 और 27 ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत आ रहे हैं। कंपनी फोरफीट कर रही है 1000 शेयर, सुनना, कंपनी फोरफीट कर रही है 1000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ₹2। इस बंदे ने मुझे फाइनल कॉल नहीं दिया, फर्स्ट एंड फाइनल ₹2 का, इसने मुझे फाइनल नहीं दिया, तो कॉल्ड अप कितना हुआ? मैं बोल रहा हूं इसने मुझे फाइनल नहीं दिया, तो फाइनल मांगा होगा ना मैंने, तभी बोल रहा हूं ना नहीं दिया। और फाइनल मांग लिया मतलब सब हो गया। फाइनल तो सबसे एंड में, फाइनल नहीं दिया तो मांगा होगा ना मैंने, तभी बोल रहा हूं ना नहीं दिया। और फाइनल अगर मांग लिया तो सभी मांग लिया होगा फाइनल से पहले। फाइनल नहीं दिया इसने, मतलब मैंने फाइनल मांग लिया, और फाइनल सबसे एंड में मांगते हैं, तो फुल्ली कॉल्ड अप हो जाएगा 1000 इंटू 10। लिखो, अच्छा सा क्वेश्चन है। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 1000 इंटू 10। कैपिटल क्रेडिट होती है, उसको क्लोज करने के लिए क्या करोगे? डेबिट। और पता है इसने मुझे क्या नहीं दिया? फाइनल कॉल का ₹2। तो बोलो नीचे लिख दूं क्या, टू कॉल इन अरियर में ₹2? बोलो भाई लिख दूं क्या? इसने मुझे ₹2 नहीं दिया, और जो मिला उसको कहां डालोगे आप? एसएफ में 1000 इंटू 6, 8 कॉल्ड अप 10, 2 नहीं दिया इसने अरियर, और ₹8 मुझे मिल चुके हैं एसएफ में। अब रीइश्यू करोगे तो कितने बता सकता है कोई? दीज शेयर्स वर रीइश्यूड एंड प्रॉफिट ऑन रीइश्यू ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व 5000। पता है, सुनना, ये क्वेश्चन में बहुत बच्चे गलत करते हैं, बहुत ज्यादा। रीइश्यू करने की एंट्री क्या होती है पता है? और अगर मान लो मैं डिस्काउंट पे करूं तो ये पता नहीं अभी मैं कैसे रीइश्यू करूंगा। टू शेयर कैपिटल, कितने शेयर्स हैं? 1000, और एक शेयर कितने गए? ये तो मुझे लिखा है सारे शेयर रीइश्यू कर दो, तो 1000 शेयर ₹10 वाले हैं, 10,000। अब मैंने कितने में रीइश्यू करे बता नहीं रखा। और पता है लास्ट जो एंट्री होती है ना वो बता रखी है, SF2 कैपिटल रिजर्व। इसमें बता रखा है आपको कितने रुपए जाएंगे? 5000। इसमें बता रखा है ₹5000 ट्रांसफर होगा, ₹5 ट्रांसफर होगा इसमें। अभी कैसे निकालोगे बता सकते हो? देखो इधर, देखो इधर, SF में कितने रुपए हैं टोटल? 8000 में से आप 5000 कैपिटल रिजर्व में डाल रहे हो, तो बाकी 3000 का डिस्काउंट दे दूंगे इधर, बोलो 1000 इंटू 3, तो बोलो ₹7 में रीइश्यू करा होगा आपने। 3000 का डिस्काउंट, ₹8000 कैपिटल रिजर्व में पड़े, उसमें उस सारे शेयर में रीइश्यू कर रहा हूं, तो 8000 में से डिस्काउंट काट के मैं कैपिटल रिजर्व में डालूंगा। 8000 में से मैं माइनस करूंगा डिस्काउंट ऑन रीइश्यू, और जो बचेगा वो कैपिटल रिजर्व में जाएगा, वो मुझे बता रखा है। तो 8000 में से कितना काटूं कि 5 आए? तो 3 का डिस्काउंट दे दो। 3000 का डिस्काउंट यानी ₹3 पर शेयर, ₹3000 यानी 1000 इंटू 3, तो 1000 इंटू 7 में रीइश्यू कर दो ₹7 में। अब ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं कि जब आप इस शेयर को रीइश्यू करोगे, सेम क्वेश्चन, तो आप इसको मिनिमम मतलब कितने रुपए में रीइश्यू करोगे? ₹7 पर शेयर। आप इस शेयर को रीइश्यू करोगे तो कितने रुपए में करोगे? ₹7। 7 से नीचे आप मतलब ₹7 में मैं रीइश्यू कर रहा हूं इस क्वेश्चन में। और बताओ आप कितना मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकते हो उस क्वेश्चन में? ₹8। आप मिनिमम कितने रुपए में रीइश्यू कर सकते हो उसको? कम से कम ₹2 तो आपको लेना ही पड़ेगा, क्योंकि ₹8 का डिस्काउंट दोगे आप 10 में से, तो 2 तो आपको लेना ही पड़ेगा। 2 से नीचे आप रीइश्यू नहीं कर सकते। अब देखो अगला वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसी के जैसा है, सुन लेना ध्यान से। कंपनी फोरफीट कर रही है, कंपनी फोरफीट कर रही है, कंपनी फोरफीट कर रही है 2000 शेयर 10 वाला, नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल। फाइनल कॉल नहीं दिया, फाइनल कॉल की बातें हो रही है मतलब फुल्ली कॉल्ड अप। फाइनल कॉल की बात होती है एंड में। फाइनल कॉल मांगा नहीं दिया मतलब सारा पैसा मांग चुके हम। 2000 इंटू 10, लिखो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना? 2000 इंटू 10 कितना होते हैं? 20,000।
2000 शेयर है, 10 रुपए का शेयर है, फुल्ली कॉल्ड अप है, और क्या नहीं दिया इसने, फाइनल कॉल। तो नीचे क्या लिखूं, टू फाइनल कॉल या टू कॉल इन अरियर? कॉल इन अरियर या फाइनल कॉल भी लिख सकते हो अगर आपने अरियर नहीं खोला है तो। कितने रुपए नहीं दिए इसने फाइनल पे, कितना, तो मिले कितने होंगे बता सकते हो? कितना आएगा फोर फीचर में, 7 रुपए, यानी 14,000। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कौन सा अमाउंट लिखते हैं, बार बार बोल रहा हूं सुन लेना, कॉल्ड अप। अरियर में क्या लिखोगे, अनपेड। एसएफ में क्या लिखोगे, पेड अप। एसएफ में आएगा पेड अप। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल इन अरियर टू शेयर फोर फीचर। अब आप इन शेयर्स को री इशू करोगे तो क्या एंट्री करोगे, जब आप री इशू करोगे पैसा आएगा, और डिस्काउंट दोगे अगर, तो एसएफ से एडजस्ट होगा, और टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो देखो कितने शेयर्स री इशू करने हैं आपको, कितने शेयर री इशू करने बता सकते हो, बोलो भाई कितने शेयर री इशू करने। देखो आपको सारे री इशू करने शायद ना, नहीं 1500 शेयर री इशू करने हैं आपको, सुनना इधर ध्यान से। 1500 शेयर, और एक शेयर कितने गए, 10 रुपए का, मतलब 15,000 रुपए के शेयर आपको इशू करने। कितने में करूं बता नहीं रखा। लास्ट एंट्री जो करोगे ना आप, SF2 कैपिटल रिजर्व, SF2 कैपिटल रिजर्व वो बता रखा है कि वो 7,500 रुपए होना चाहिए, वो 7,500 होना चाहिए, वो 7,500 होना चाहिए। तो मैं कितने में रीइश्यू करूं बता सकते हो, बोलो भाई। इधर देखना, देखो एसएफ में कितने रुपए हैं, देखो 14,000 का प्रॉफिट कितने शेयर्स पर हुआ था, और आप रीइश्यू कितने कर रहे हो, तो 1500 पे कितना होगा बता सकते हो, 10,500। और 10,500 में से माइनस करोगे आप डिस्काउंट ऑन री इश्यू, तो जो बचेगा वही जाएगा ना कैपिटल में। तो ये बता रखा है 7.5। तो मैं 10 में से कितना काटूं कि 7.5 आए, 3,000 रुपए का डिस्काउंट देना पड़ेगा यहाँ पे, 3,000 रुपए का डिस्काउंट। और शेयर्स कितने हैं 1500, यानी 2 रुपए पर शेयर का डिस्काउंट। तो आपको री इशू कितने में करने पड़ेंगे, 1500 इंटू 8 मतलब 12,000, 1500 इंटू 8 मतलब 12,000 रुपए। 15,000 के शेयर 12,000 में 3,000 का डिस्काउंट। ये बहुत भयंकर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट, जो बहुत बच्चे गलत करते होंगे मेरे हिसाब से, बहुत ज्यादा। SF2 कैपिटल रिजर्व, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, वही कहानी सारी सोचो, सिंपल। ये देखो ये मैंने क्या लिखा है, ये मैंने एसएफ में पैसा डाला था, ये रहा 14,000। ये प्रॉफिट कितने शेयर पे हुआ था, ये प्रॉफिट कितने, और सोचो एक आसान तरीका बताऊं इसका भी, और अब हिम्मत ही नहीं होती आजकल बताने की, साला एक ही चीज ध्यान नहीं रहती। देखो इसमें आप ऐसा कर सकते हो, दिमाग लगाओ तो देखो, 7 रुपए का प्रॉफिट है ना, 7 रुपए का प्रॉफिट है ना, इसमें से माइनस रीइश्यू पे जो डिस्काउंट दोगे करके जो आएगा, मल्टीप्लाइड बाय 1500 शेयर, मल्टीप्लाइड बाय 1500 शेयर इज इक्वल टू 7,500। तो निकाल सकते हो यहां से, 7 में से कितना काटूं, ऐसा भी कर सकते हो आप, 7,500 को डिवाइडेड बाय 1500 करोगे तो कितना आएगा, बोलो। 7,500 को डिवाइडेड बाय 1500 करोगे तो कितना आएगा, 5 रुपया जा रहा है कैपिटल रिजर्व में, 7 में से 5, तो 2 रुपए का डिस्काउंट हो गया। 7,500 रुपए डाल रहे हो ना आप, ये कितने शेयर के पैसे हैं, जितने आपने रीइश्यू करें 1500, तो 1500 इंटू 5 ही होता है ना 7,500। और 7 में से अगर आप 2 रुपए का, क्या कर रहा हूं सही है क्या, 2 रुपए का डिस्काउंट दोगे तो 5 रुपए कैपिटल रिजर्व में जाएगा। मतलब सोचो तो बहुत आसान है, कैसे भी सोचो आप, बोलो भाई। अरे कितना रुपया खाए थे, 7, 7 में से डिस्काउंट काट के डालते हैं ना, तो 7 में से कितना काटूं कि 5 आए, भाई 7,500 रुपए डाल रहा हूं मैं, कितने शेयर के, 1500 शेयर के, 7,500 जा रहे हैं 1500 शेयर के, तो 7,500 अपन 1500 कितना होता है, 5 रुपया पर शेयर, 5 रुपया डाल रहा हूं मैं कैपिटल रिजर्व में। अरे 7 में से 5 डाल रहा हूं, कितना, 2 रुपए का डिस्काउंट दिया होगा, 7 माइनस डिस्काउंट ऑन री इशू इज इक्वल टू 5 इंटू 1500 इज इक्वल टू 7500। और नहीं तो आप अपना ऐसे भी कर लेना आराम से, मस्त। ये समझ में आ रहे हैं?
14,000 का प्रॉफिट, 2,000 पे तो 1,500 पे कितना होगा, 10.5 में से कितना डिस्काउंट दूं कि 7.5 आए, तो 3,000 का डिस्काउंट देना है मुझे इधर, 15,000 के शेयर पे 3 का डिस्काउंट, 12,000 में रीइश्यू। ये क्वेश्चन देख लेना ढंग से, कर लेना घर पे जाके फिर से। 26 और 27 ये बहुत आते हैं एग्जाम में। अब देखो इधर, और ये क्वेश्चन भी बहुत चल रहा है आजकल, आने की संभावना बहुत ज्यादा है ये वाले। अब इसमें प्रोराटा आ जाएगा, थोड़ा सा है छोटा क्वेश्चन, प्रोराटा का छोटा क्वेश्चन, 4 फीट का खाली। सुनना ध्यान से, बहुत ध्यान से सुन लेना। देखो पता है लिखा हुआ है गौरव है, गौरव ने अप्लाई किया 5,000 शेयर के लिए, सुनना, ऑफ ₹100 ईच, प्रीमियम ₹2.5 का। प्रोराटा ध्यान है आप लोगों को थोड़ा सा। एक बंदे ने एप्लीकेशन लगाई 5,000 के लिए, और पता है बट ही वॉज अलॉटेड 2,500 शेयर्स ऑन प्रोराटा बेसिस। एक बंदा है उसने कितने के लिए एप्लीकेशन लगाई और हमने उसको अलॉट कितने करे, 2,500। इसने एप्लीकेशन कितने के लिए लगाई, अप्लाई कितने के लिए, और हमने इसको अलॉट कितने करें, 2,500 शेयर अलॉट करें हमने। तो क्या आपके पास इसका 2,500 शेयर का एक्सेस एप्लीकेशन मनी पड़ा होगा क्या, और क्या बोल के रखा होगा आपने, इसको एडजस्ट करेंगे कहां, ट्रांसफर टू अलॉटमेंट। ये सब हो चुका, एप्लीकेशन आ चुकी, अलॉटमेंट और सब हो चुका। अब एक बंदे के शेयर फॉरफिट कर रहे हैं हम, और लिखा हुआ कि उसने अप्लाई किया था 5,000 के लिए, और कंपनी ने उसको कितने अलॉट करे होंगे, 2,500, और उसका 2,500 शेयर का एप्लीकेशन का पैसा कंपनी ने अलॉटमेंट में डालने के लिए रखा होगा, सभी का रखते हैं। और पता है एप्लीकेशन पे कितने हैं, 3, अलॉटमेंट पे 4.5 इंक्लूडिंग प्रीमियम। एप्लीकेशन पे कितने हैं बता सकते हैं कोई, अलॉटमेंट पे कितने हैं, 4.5, यानी 2 + 2.5, 2.5 का प्रीमियम है शायद, है ना, 2.5 का प्रीमियम। एंड ऑन हिज फेलियर टू पे द फर्स्ट कॉल, दो ही शेयर्स वर फॉरफिटेड। फर्स्ट कॉल कितना, ₹2, ये प्रीमियम है ध्यान रखना। कोई बता सकता है सेकंड कॉल कितना होगा, ये एप्लीकेशन, ये अलॉटमेंट, ये फर्स्ट कॉल, तो बचा कितना, यहीं पे फॉरफिट कर दिए पता है मैंने इसके शेयर फर्स्ट कॉल के बाद। एप्लीकेशन मिला, इसने अलॉटमेंट नहीं दिया, इसने फर्स्ट कॉल नहीं दिया, फाइनल कॉल तो मैंने मांगा ही नहीं, फर्स्ट कॉल के बाद ही फॉरफिट। इसने अप्लाई किया 5,000, मैंने इसको अलॉट करे 2,500, तो उसका 2,500 शेयर्स का एप्लीकेशन का पैसा मैंने एडजस्ट किया होगा अलॉटमेंट में। पता है सुनना, जब आप इसके शेयर फॉरफिट करोगे तो क्या एंट्री करोगे, कोई बता सकते हैं। पहली बात 5,000 फॉरफिट करोगे कि 2,500, अरे अलॉट ही 2.5 करें तो 2.5 करोगे ना। कॉल्ड अप कितना, ₹7, फाइनल कॉल तो मांगा नहीं ₹3 का, ₹7 कॉल्ड अप। एसपी को डेबिट करूं क्या, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है इसने अलॉटमेंट नहीं दिया, तो 2,500 इंटू 2.5। क्वेश्चन में लिखा हुआ है इसने अलॉटमेंट नहीं दिया, तो 2 कॉल इन अरियर। क्वेश्चन में लिखा हुआ है साफ साफ इसने अलॉटमेंट नहीं दिया। 2,500 शेयर का कितना होता है, ₹4.5 के हिसाब से अलॉटमेंट ड्यू। 2,500 शेयर का अलॉटमेंट का 4.5 कितना होता है बताओ, 12,500, 12,250, 11,250 लिख दूं क्या अरियर में, 11,250 बोलो, लिख दूं। अरे इसका जो 2,500 शेयर का एक्सिस एप्लीकेशन का पैसा होगा वो एडजस्ट करोगे कि नहीं इसके अलॉटमेंट ड्यू में, बोलो करोगे क्या। क्वेश्चन में लिखा है इसने अलॉटमेंट नहीं दिया, तो सीधा लिख दूं क्या 2,500 शेयर के ₹4.5 नहीं मिले, इसने अप्लाई किया था 5,000 के लिए, और मैंने इसको अलॉट कितने करे थे, 2,500, तो उसका 2,500 शेयर का एप्लीकेशन का पैसा होगा ना मेरे पास, वो यहाँ एडजस्ट करूंगा मैं, एक्सेस एप्लीकेशन मनी करी होगी मैंने कितनी, 2,500 शेयर्स का एप्लीकेशन का ₹3 के हिसाब से कितना होता है, 7.5, तो पड़े मेरे पास पहले से इसके, तो कितना बचा बताओ। इसने मुझे 3,750 नहीं दिया अलॉटमेंट पर, ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन हो गया सोचो, इसने अलॉटमेंट पर मुझे कितने रुपए नहीं दिए, 3,750, और मैं ऊपर प्रीमियम कितना डेबिट कर रहा हूं पता है, 2,500 इंटू 2.5,
कितना 6250 हो सकता है ऐसा? क्या करूं, इसको भी काटकर 3750 कर दूंगा। ऐसा नहीं हो सकता कि नीचे मैं बोल रहा हूं कि इसने अलॉटमेंट पे मेरे को 3750 नहीं दिया और उससे ज्यादा मैं अलॉटमेंट के एसपी को डेबिट करूं ऊपर। अलॉटमेंट पे तो था एसपी, देखा अलॉटमेंट पे इसने 3750 नहीं दिया, तो आप कैसे बोल सकते हो कि इसने अलॉटमेंट पे 6250 रुपए का प्रीमियम नहीं दिया? इसने अलॉटमेंट पे दिया ही 3750 नहीं है, तो आप कैसे बोलोगे प्रीमियम नहीं आया है 6250 का? तो 3750 और प्लस इसने कॉल भी नहीं दिया 2 रुपए का 2500 शेयर पे, यानी 5000 रुपए का। यानी किसी को ये शेयर कंडीशन कब होती थी? और इसने सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा दिया है मुझे 5000 शेयर पे, 3 रुपए के हिसाब से कितना होते हैं 15000, और इसमें से मैं माइनस करूंगा जितना मैंने ऊपर से कम करा है। 6250 को मैंने 3750 करा है ना, तो बाकी का प्रीमियम रिसीव हो गया होगा। 6250 और 3750 का डिफरेंस कितना होता है? 2500। 6250 माइनस 3750 कितना होते हैं? 2500। तो मैं यहां से भी 2.5 काटूंगा। पहले पढ़ाया था तब समझाया था सब, किसी को समझ में आ रहे क्या हो रहे हैं? बता सकते हो कृपलानी जी? आप जब इससे अलॉटमेंट का पैसा मांगोगे 2500 शेयर पे 4.5 रुपया, तो उसमें 2 रुपए तो शेयर कैपिटल का है और उसमें 2.5 रुपया प्रीमियम का है, प्रीमियम का। और जब आप इसमें एडजस्ट करोगे इसके एप्लीकेशन के 2500 शेयर के 3 रुपए 7500, तो 7.5 में देखो 5000 तो इधर कैपिटल में एडजस्ट हो जाएंगे, 5000 तो बचेंगे ना 2500, वो एसपी में सेट ऑफ करने पड़ेंगे आपको, करे होंगे आपने। तो इसमें से 2500 रुपए का एसपी आ चुका है आपका। इसका जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी है ना, वो इतना ज्यादा है कि जब आप उसको अलॉटमेंट में एडजस्ट करोगे तो वो कैपिटल के पार्ट को फुलफिल करके बच रहा है, तो मानना पड़ेगा एसपी आ गया है। इसका एक्सेस कितना है 7.5, जब आप उसको अलॉटमेंट में एडजस्ट करोगे तो कैपिटल का पार्ट कितना है 5, तो 5 में उधर एडजस्ट मान लूंगा, कैपिटल का पूरा आ गया 5, तो बाकी 2500 मुझे मानना पड़ेगा कि एसपी के आ गए हैं। एसपी का बनता कितना है 6250, उसमें से मिल गया 2500, और जब एसपी आ जाता है तो वो डेबिट नहीं होता, तो एसपी को आप कितना डेबिट करोगे 3750 ही डेबिट होगा। और जितना पैसा आपने एसपी में एडजस्ट किया है वो एसएफ में भी नहीं जाता, तो उसने जो टोटल पैसे दिए ना उसमें से 2500 हटाने पड़ेंगे आपको। अगर आपने पूरी एंट्री में कहीं भी कुछ भी गलत किया तो ये भी गलत हो जाएगा और उससे आगे आंसर भी गलत आएगा। अगर आपको ये निकालना आता है ना और ऊपर आपने कुछ गलत किया तो भी आंसर आपके सही आ जाएंगे आगे के। सुनो मेरी बात, अभी इसमें इतना दिमाग मत लगाओ, ये थोड़ी आगे की चीज आ गई है, फालतू में जो आया वो और भूल जाओगे। आप तो अगला देखो एक बार, शांति का क्वेश्चन है, भूल जाओ उसको एक बार के लिए, बाद में देखेंगे, वैसे तो पहले बहुत आया था वो। सुनो, ये कोई कर सकता है क्या? देखो ये भी वैसा ही है लेकिन थोड़ा आसान। अमल हैड अप्लाइड फॉर 7000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 5 पर शेयर। ही वॉज अलॉटेड 4000 शेयर्स ऑन प्रो राटा बेसिस। एप्लीकेशन पे 3 दिया इसने, अलॉटमेंट नहीं दिया 7 इंक्लूडिंग प्रीमियम, यानी 2 + 5। एप्लीकेशन पे कितने रुपए कोई बता सकते हैं? 3। और अलॉटमेंट पर कितने रुपए? 7 इंक्लूडिंग 5 रुपए का प्रीमियम, यानी 2 + 5। इसने अलॉटमेंट नहीं दिया, एप्लीकेशन दिया, और फर्स्ट कॉल सब्सिक्वेंट फेलियर टू बी द फर्स्ट कॉल 3, इसने फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया 3 रुपए का। तो कोई बता सकता है सेकंड कॉल कितने का होगा? 3 और 2 5 और 3 8, तो बचा कितना? ये क्या है? अनकॉल्ड। और ये सारा क्या है? कॉल्ड अप, कॉल्ड अप, ये सारा कॉल्ड अप। ध्यान से सुनना, ये कॉल्ड अप। बता सकते हैं कोई कॉल्ड अप कितना? अनकॉल्ड कितना है? 2। बता सकते हैं कोई कॉल्ड अप कितना है? 8 रुपए। कॉल्ड अप, प्रीमियम को छोड़ देना। कॉल्ड अप जो वर्ड यूज होता है ना वो कैपिटल के लिए। 10 में से आपने कितना नहीं मांगा? 2। 10 में से कितना मांगा? 8 रुपया। प्रीमियम है अलॉटमेंट के साथ।
और बता सकते हैं को इसने अप्लाई कितने के लिए किया 7000, मैंने अलॉट करे 4000। इसने अप्लाई कितने के लिए किया 7000 और मैंने इसको अलॉट कितने करे 4000। तो क्या बताओ बताओ इसने एप्लीकेशन मनी कितने पर दी होगी? इसने एप्लीकेशन का पैसा दिया होगा 7000 शेयर पे और मैंने इसको अलॉट कितने करें 4000 शेयर के पैसे में रख सकता हूं खाली। तो इसके 3000 शेयर के जो एप्लीकेशन के पैसे होंगे उसका क्या करोगे बताओ? ट्रांसफर टू अलॉटमेंट में एडजस्ट करूंगा मैं इसका। क्वेश्चन में लिखा है इसने अलॉटमेंट नहीं दिया तो इसका जितना भी अलॉटमेंट होगा ना उसमें से 9000 काट के दिखाऊंगा मैं अरिया, क्योंकि 9 मैंने रख रखे हैं इसके एक्सेस एप्लीकेशन मनी। 4 फीट की एंट्री क्या करोगे बता सकते हो? कितने शेयर 4 फीट करोगे इसके? 4000। 8 रुपए कॉल्ड अप। एसपी को डेबिट करूं कितना बताओ? 4000 इंटू 5 20,000। और भगवान से प्रार्थना कर लेना नीचे जो अलॉटमेंट का अरियर लिखोगे ना वो इस 20,000 से ज्यादा हो। अगर कम होगा तो फिर नाटक हो जाएगा। टू कॉल इन अरियर में कितना दिखाओगे बताओ? इससे अलॉटमेंट कितना लोगे आप? 4000 शेयर। एक सेकेंड हाँ 4000 शेयर इंटू 7 रुपया 28,000। अलॉटमेंट पे कितने रुपए लेने हैं आपको पता है? दिख रहा है 7 रुपया। अलॉटमेंट पे कितने रुपए लेने हैं? 7। 4000 शेयर पे 7 रुपया और इसमें से माइनस करोगे आप इसका एक्सेस एप्लीकेशन मनी 3000 शेयर के 3 रुपए के हिसाब से कितने होते हैं? 9। तो 28 में से 9 काटोगे तो कितना आएगा? 19। फिर हो गया नाटक। ये 19 से कम ज्यादा नहीं हो सकता, ये 19 से ज्यादा। इसका मतलब जो 20,000 का प्रीमियम आप डेबिट कर रहे हो ना उसमें से 1,000 का प्रीमियम आ गया। मतलब इसका जो एक्सेस है ना जब आप उसको अलॉटमेंट में एडजस्ट करोगे, जब आप इसके एक्सेस को अलॉटमेंट में एडजस्ट करोगे ना तो 1,000 बचेगा, वो प्रीमियम में सेट ऑफ होगा। निकाल के देखेंगे तो ये पता लग जाएगा। और इसने फर्स्ट कॉल पे कितने रुपए नहीं दिए बता सकता है कोई? 4000 शेयर पे 3 रुपए के हिसाब से कितना होता है? 12। अगर कभी ऐसा होता है ना तो मैं कुछ नहीं करता हूं पता है, इसको भी काट के मैं उतना ही कर देता हूं जितना नीचे अलॉटमेंट का लिखा हुआ है। 19 19 और यहां से मैं बैलेंसिंग फिगर निकाल सकता हूं अगर मेरी सारी चीजें सही हैं तो। एसएफ का बैलेंस चूंकि 32 और 19 51 में से काटोगे आप तो कितने आएंगे? 20,000। और आप चाहो तो इस 20 को चेक भी कर सकते हो। इसने अप्लाई कितने के लिए किया था? 7000 पे कितने रुपए दिए थे इसने? 3। तो कितने होते हैं? तो 21 में से 1,000 काट के डाले मैंने, वो जो प्रीमियम सेट ऑफ हो गया ना वो हटा के डाला है 20,000 रुपया। और आप चाहो तो खूब आराम से खुले मन से चेक भी कर सकते हो। आपने इससे अलॉटमेंट मांगा 4000 शेयर पे 7 रुपया, उसमें से 2 कैपिटल का और प्रीमियम का कितना? 5। ये शेयर कैपिटल का और ये प्रीमियम का। और इसका एक्सेस कितना था? 9,000 रुपया। जब आप एडजस्ट करोगे तो इधर 8 ही हो पाएगा और 1,000 इधर प्रीमियम में चला जाएगा। और प्रीमियम जब मिल जाता है तो ना वो डेबिट होता है ना वो एसएफ में जाता है। इसका एक्सेस कितना है? 9। जब आप उसको अलॉटमेंट में एडजस्ट करोगे तो अलॉटमेंट में कैपिटल का कितना है? तो 9 में से 8 काटोगे तो 1 बचेगा, वो प्रीमियम में सेट ऑफ करना पड़ेगा। और प्रीमियम मिल जाते हैं तो एसएफ में नहीं जाते हैं। ये क्वेश्चन देखो अभी आगे बहुत आएंगे वैसे। बोलो भाई रहेगा क्या ध्यान? ये दोनों क्वेश्चन बड़े मतलब भयंकर इंपॉर्टेंट हैं, जबरदस्त। अब पता है ध्यान से सुनना। कराऊं आगे? एक छोटा सा क्वेश्चन, ये तो कुछ ज्यादा इजी है। 20 है, एक करते हैं बस, खाली ध्यान से सुनना। एक 29 निकाल लो। सुनना एक छोटा सा क्वेश्चन है 29। 29 भी छोड़ो आप तो एक और भी आसान करो 28। बस 28 देखना ध्यान से सुनना। 28 क्वेश्चन देखना ध्यान से। देखो एक बहुत ही आसान क्वेश्चन करा रहा हूं प्रो राटा का, ध्यान से सुन लेना। समय नहीं है इतना ज्यादा कि मैं बहुत ज्यादा डिटेल में जाके पढ़ाऊं जैसे पहले पढ़ाया था, रिवीजन चल रहे हैं। बार बार बोल रहा हूं अगर किसी को दिक्कत है क्वेश्चन नहीं होते हैं तो आप सुबह आ सकते हो। सुनना, मैं इशू कर रहा हूं 20,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 2 पर शेयर।
एप्लीकेशन पे 6, अलॉटमेंट पर 3 इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो अलॉटमेंट पे कितना हो गया एक तरीके से 1 प्लस 2 का प्रीमियम। ये एप्लीकेशन, ये फर्स्ट कॉल, ये सेकंड कॉल और ये अलॉटमेंट। 20,000 शेयर इशू करें, अप्लाई कितने के लिए हुआ देखो आप, और एप्लीकेशन फॉर 6,000 शेयर्स वर रिजेक्टेड। अरे 30,000 में से 6 को तो मना कर दिया कुछ भी, एंड प्रो राटा अलॉटमेंट वॉज मेड टू रिमेनिंग एप्लीकेंट्स। कितने शेयर इशू करे आपने बता सकते हो? कोई बता सकता है कितने शेयर आपने इशू करें? 20,000, और अप्लाई कितने के लिए हुआ 30,000, दैट इज ओवर सब्सक्रिप्शन। अब मैं क्या करूं, अब मैं ये 20,000 शेयर किसको दूं? लोग मुझसे 30,000 शेयर मांग रहे हैं, मैंने बोला था भैया मैं 20 इशू करूंगा, खूब सारी एप्लीकेशन आ गई, 30,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन लगा दी लोगों ने, तो अब मैं अपने 20,000 शेयर किसको दूं? जिन्होंने 24,000 के लिए अप्लाई करा उनको। 6,000 को तो मैंने मना कर दिया रिफंड। 6,000 के लिए कुछ लोगों ने अप्लाई करा था, उनको मैंने मना कर दिया कुछ नहीं मिलेगा, तो उनके पैसे लौटा देना एप्लीकेशन के। और 24,000 के लिए जिन्होंने अप्लाई करा उनको दिए 20,000 शेयर्स, तो इनका 4,000 शेयर का एप्लीकेशन का पैसा रिटर्न करोगे या रख लूं? क्या बोल के रखोगे? 20,000 शेयर अलॉट करें ना इनको, तो 20,000 से आगे अलॉटमेंट लोगे ना, वो एडजस्ट कर लेना। एप्लीकेशन पे कितने रुपए बता सकते हैं कोई? 6, और अलॉटमेंट पर कितने हैं? 1 + 2, 1 + 2, और ये 2 और ये 1। ये एप्लीकेशन, ये अलॉटमेंट, ये फर्स्ट कॉल और ये सेकंड कॉल। ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से, कुछ मत करना आगे। बता सकते हो डिफॉल्टर कौन कौन है? नीचे देखो, एक ही बंदा खाली अभय, 500 शेयर्स अलॉटेड, फेल टू पे अलॉटमेंट एंड ऑन हिज फेलियर टू पे द फर्स्ट कॉल हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड। एक बंदा है मिस्टर ए, इसने क्या क्या नहीं दिया? अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल, देयर आफ्टर हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड। देखते हैं, इसने अलॉटमेंट नहीं दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दिया, मैंने फॉरफिट कर दिया। बहुत ध्यान से सुनना। कोई बता सकता है आप लोगों में से सबसे पहली एंट्री क्या करोगे? अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। बता सकता है कोई कितने शेयर के लिए एप्लीकेशन आई है? टोटल कितने शेयर के लिए एप्लीकेशन आई है? 30,000, और एप्लीकेशन मनी कितनी है? 6, तो 6 3 कितना होते हैं? 81। पहली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। 30,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन आई है, और जितनी भी एप्लीकेशन आती है ना, 6 रुपए के हिसाब से पैसा आएगा आपके पास। नरेशन क्या लिखोगे इसका? बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव। उसके बाद अगली एंट्री, ध्यान है किसी को क्या करते हैं जब हम शेयर अलॉट करते हैं, तो इस अकाउंट को क्लोज कर दो, 1,80,000, और नीचे क्या लिखोगे? टू इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना, जितने शेयर आपने लोगों को इशू करें उन्हीं का पैसा कैपिटल में कन्वर्ट कर सकते हो आप, खाली 120, और 2 शेयर अलॉटमेंट और 2 बैंक। कोई बता सकते हैं अलॉटमेंट में कितने शेयर्स का पैसा डालोगे? कोई बता सकते हैं? कितना कठिन है, कितना हार्ड होता है, कितना भयंकर। 24,000 के लिए जिन्होंने अप्लाई करा उनको दे दिए 20,000, उनका 4,000 शेयर का एप्लीकेशन का पैसा रख लो, आगे अलॉटमेंट में एडजस्ट कर लेंगे। एक लाइन, खाली एक लाइन। जिन्होंने 24,000 के लिए एप्लीकेशन लगाई उन लोगों को मैंने पकड़ा दिए 20,000 शेयर। वो लोग बोलते हैं हमारे 4,000 शेयर के पैसे लौटाओ, कंपनी बोलती है तुमको 20,000 शेयर दिए ना, उस पे आगे लेने ना हमको 3 रुपया, तो वहां पे तुम्हारे 4,000 शेयर के 24,000 एडजस्ट कर लेंगे। ये एक लाइन समझ में नहीं आती, एक लाइन बहुत सारे बच्चों को। 24,000 के लिए जिन्होंने एप्लीकेशन लगाई उनको कितने दिए? 20,000 शेयर दिए ना मैंने आपको, तो 20,000 शेयर पे मुझे आगे लेने ना अलॉटमेंट पे 3 रुपए, 20,000 इंटू 3 कितना होते हैं? 60,000, तो वहां पे मैं आप लोगों के 4,000 शेयर के 6 रुपए एडजस्ट कर लूंगा, 24,000 रुपए। रिटर्न नहीं कर रहा हूं मैं आपको एप्लीकेशन का एक्सेस। मैंने कहा यार 20,000 शेयर दिए ना मैंने आपको, तो 20,000 पे 3 लूंगा ना आगे 60,
तो 60 में से तुम मुझे 24 काट के दे देना, आगे 36,000 रुपया। इतनी सी कहानी, इतनी सी, पूरा साल घूमते रहते हैं बहुत बच्चे। हाँ भाई, रिफंड कितना को करना है बता सकते हो? मना कर दिया 6,000 के लिए जिन्होंने अप्लाई करा, कुछ नहीं मिलेगा। वो बोलेंगे भाई हमारे पैसे तो लौटा दो। 4,000 शेयर के पैसे क्यों रखे हैं? किन के पैसे हैं 4,000 शेयर के? 24,000 के लिए जिन्होंने एप्लीकेशन लगाई उन लोगों को, सबको मैंने 20,000 शेयर दिए ना थोड़े थोड़े, तो उनका 4,000 शेयर का पैसा मैं रख सकता हूं क्या बोल के कि मैंने आप लोगों को 20,000 शेयर इशू करे ना, तो 20,000 पे आगे लूंगा ना 360, तो 60 में से 24 काट के आप मुझे 36 दे देना। अब कोई बता सकता है अलॉटमेंट मांगने की एंट्री क्या होगी? 3 रुपया। अब नाटक अलॉटमेंट किससे मांगू? अरे प्रभु, जितने शेयर इशू करें, जितने लोगों को अलॉट करें 20,000, उन्हीं से लोगे ना अलॉटमेंट का पैसा। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 20,000 शेयर, ये कितने रुपए लेने? क्या लिखोगे नीचे? टू इक्विटी शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। कैपिटल का कितना है इसमें से बता सकते हो? प्रीमियम का कितना है? 2 रुपया। और जब मुझे अलॉटमेंट के पैसे मिलेंगे तो मैं क्या एंट्री करूंगा? मेरा बैंक बैलेंस बढ़ेगा, कोई नहीं रोक पाएगा, पैसा आएगा। और कोई नहीं देगा तो छोड़ूंगा नहीं, उसको कॉल इन अरियर के नाम से डेटर बना दूंगा। और टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। अब देखो इधर, अलॉटमेंट आपने कितना मांगा? 60, और 60 में से आपको ऊपर ऑलरेडी कितना मिला हुआ है? 24, तो कितना आना चाहिए? बस अब इस 36 में से आपको सिर्फ ये देखना है कि कोई डिफॉल्टर है क्या जिसने अलॉटमेंट नहीं दिया। सबने दे दिया, अरियर 0, तो पूरा बैंक में दिखा देना अरियर नील। और अगर किसी ने नहीं दिया तो अरियर बाकी बैंक में आ जाएगा 36 में से कट के। कोई है क्या जिसने अलॉटमेंट नहीं दिया? सोचो, है क्या कोई? है क्या कोई? बताओ। अभय, ये रहा अभय, इसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। सुनना ध्यान से, कितने रुपए लेने आपको बता सकते हो इससे अलॉटमेंट में? अभय के शेयर कितने हैं? 500। आपने अभय को कितने शेयर दिए थे? क्वेश्चन में लिखा है 500 शेयर के 3 रुपए, अलॉटमेंट के 1500 इसने नहीं दिए। या इसमें से माइनस करोगे इसका एक्सेस एप्लीकेशन मनी, बोलो एक लाइन खाली, एक्सेस एप्लीकेशन मनी। काटूं या सीधा बोलूं 1500 नहीं मिला अलॉटमेंट में? क्वेश्चन में लिखा है इसने अलॉटमेंट नहीं दिया, तो बोलोगे क्या 1500? या इसका कुछ एक्सेस होगा? प्रो राटा अलॉटमेंट का मतलब क्या होता है? सबको थोड़े थोड़े शेयर मिले हैं, इसको भी तो थोड़े मिले होंगे, इसने भी तो ज्यादा के लिए अप्लाई किया होगा। तो पता है, सुनना, पता है किसी को अप्लाई अलॉट का रेशियो कितना चल रहे हैं? 24,000 को 20,000 मतलब 6:, और इसको कितने अलॉट करें? तो इसने कितने के लिए अप्लाई किया होगा? x इज इक्वल टू, इसने अप्लाई किया होगा 600 के लिए, और मैंने इसको कितने दिए? तो इसका 100 शेयर का एप्लीकेशन का 3 रुपए पड़ा होगा मेरे पास, जो मैं एडजस्ट करूंगा यहां, और बोलूंगा इसने 1200 नहीं दिया अलॉटमेंट पे, खत्म। इसका एप्लीकेशन का 6, एप्लीकेशन पे कितने रुपए हैं? 6। पूरा साल निकल जाता है, सोचते ही नहीं है, पढ़ते ही नहीं है। कोई बच्चा घर पे किताब उठा ले, एग्जाम्पल देखे, क्वेश्चन पढ़े, आंसर पढ़े 4 बार, मैं कह रहा हूं दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि उसको समझ में ना आए। हमारी जरूरत ही नहीं पड़े। सोचो, आंसर सामने लिखा है, पूरा क्वेश्चन आंसर, पूरा क्वेश्चन इस पेज पे, आंसर सामने, एक एक चीज लिखी होती है, क्या क्या चीज कैसे कैलकुलेट की गई है। भाई साहब, देख देख के भी समझ नहीं पाते, सोचो सुन सुन के भी समझ नहीं पाते, क्योंकि इच्छा ही नहीं, कोशिश ही नहीं करते। पंद्रह सौ में से 300, 1500 में से 600 काटोगे तो कितना आ जाएगा? ये एक लाइन का खेल है, एक लाइन का खेल बस। ये एक बंदा है जिसने मुझे अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। 500 शेयर पे 3 रुपए के हिसाब से कितना होते हैं? 500 इंटू 3 कितना होते हैं? 1500। तो दिखा दूं कि अरियर में 1500? अरे इसका पहले से पड़ा है मेरे पास 600 रुपए, तो इसने कितने नहीं दिए? बोलूंगा 900 रुपए। हमारा अप्लाई अलॉट का रेशियो क्या चल रहा है? 24,000 को 20,000, 24,000 को 20,000। 6 के लिए जो अप्लाई करते हैं हम उसको कितने देते हैं? 6 के लिए जो अप्लाई करते हैं उसको कितने देते हैं? 5। इसको कितने मिले? 500। तो इसने अप्लाई कितने के लिए किया होगा? तो इसका 100 शेयर का पैसा रखा होगा ना आपके पास, सभी का है, तो इसका भी होगा 100 इंटू 6। और क्या बोल के रखा था? अलॉटमेंट में एडजस्ट करूंगा, तो करो। 1500 में से 600 तो पड़े हैं ना, तो उसने कितने रुपए नहीं दिए?
₹900 नहीं दिए इसने अलॉटमेंट पे। बोलूं या 1500 बोलूं, बताओ। बोलो भाई, 900 बोलूं या 1500? तो कितने आएंगे? 35,100। सोचो, ये अरियर निकालने का एक बहुत आसान उपाय बताऊं बेवकूफ बच्चों के लिए, जिनको कुछ समझ में नहीं आती चीजें, उनके लिए बता रहा हूं। सुनना ध्यान से। अलॉटमेंट पर आपको कितने रुपए लेने? 60। 60 में से पहले से कितने आए हुए हैं? 24। तो कितने आने चाहिए अभी? अलॉटमेंट पे कितने रुपए आने चाहिए? और ये पैसे आप कितने शेयर से मांग रहे हो? जिनको आपने 20,000 शेयर अलॉट करें, जिनको मैंने 20,000 शेयर अलॉट करें, उनसे लेने मुझे 36,000 रुपए नेट एडवांस काट के। एडवांस मैंने काट लिया आपका। मुझे कितने लेने थे अलॉटमेंट में, माइनस आपके एडवांस कितने हैं, तो मुझे कितने लेने? 36,000 नेट। 20,000 शेयर मैंने जिनको दिए उनसे, तो डिफॉल्टर कौन था, उसको कितने दिए थे? 1500। 500, तो उससे कितने लेने बता सकते हो? सीधा आ जाएगा आपका 900 रुपए। 36,000 रुपए लेना है मुझे 20,000 शेयर से, तो 500 से कितना लेना है नेट एडवांस काट के? मैंने एडवांस ऑलरेडी यहां से काट दिया, जो पड़ा है। मेरे को नेट 36,000 रुपए लेने एक्सेस काट के। 36,000 रुपए लेने, 60 में से 24 काट के 36। किससे लेने? 20,000 शेयर जिनको दिए। तो 500 जिसको दिए उससे कितने लेने? 900। वो नहीं दे रहा, आगे आ रही है। बहुत सारे तरीके होते हैं, सोचो अगर कोई दिमाग लगाए तो। सोचो आप ऐसे भी निकाल सकते हो। वो जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी निकाला है मैंने इस बंदे का, ये ये जो मैंने निकाला ना 600 रुपए, ये आप ऐसे भी निकाल सकते हो। जो दिमाग का खेल सारा। हमने 24,000 को कितने दिए थे? हमने 24,000 को कितने दिए थे? 20,000। उनका 4,000 शेयर का एप्लीकेशन का 6, कितना एक्सेस था हमारे पास? ये एक्सेस एप्लीकेशन मनी था। किनका है ये पैसा? जिनको मैंने 20,000 शेयर दिए हैं। तो जिसको 500 दिए उसका कितना होगा इसमें से? ये आ जाएगा 600 रुपए। 24,000 रुपए का एक्सेस एप्लीकेशन मनी पड़ा है मेरे पास। किनका? जिनको मैंने 20,000 शेयर अलॉट करें। तो अभय को कितने अलॉट करें? 500 वाले का कितना होगा इसमें से? 900 रुपया। और सुनो, और आसान। देखो इधर आपको, देखो एक ही लाइन में सारा काम खत्म। अलॉटमेंट पे कितने लेने? 60,000 माइनस 24,000 पहले से पड़े। किससे लेने? 20,000 शेयर से। मल्टीप्लाइड बाय 500 वाला नहीं दे रहा ना, तो 19,500 से कितना पैसा आया? तो सीधा आ जाएगा आपका बैंक में 35,100 रुपया। मतलब चीज समझ में आनी चाहिए, चीज हो क्या रहे। 36,000 रुपए लेने 20,000 शेयर से, 500 वाला नहीं दे रहा ना, तो 19,500 से कितना मिला? तो ये आ जाएगा 35,100। 36,000 का डिफरेंस अरियर आ जाएगा 900 रुपए का। मतलब हम बताते ही नहीं आजकल, बताने ही छोड़ दिया। सोचो एक एक बताया खाली, अजीब अजीब से नजरों से देखते रहते हैं सारे, बहुत सारे बच्चे। घर पे नई कॉपी किताब खोलोगे, नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा जिंदगी में, समझ लो। चाहते हो आए, उठाओ किताब, करो कॉपी लेके चालू हो जाओ घर पे। हाँ भाई, अब कोई बता सकता है फर्स्ट कॉल की एंट्री क्या होती है? बस खत्म होने वाले हैं। फर्स्ट कॉल की एंट्री क्या होती है, कोई बता सकते हैं? सुनो, अब इतना सारा बता दिया, अपना वाला मत भूल जाना है छोटा सा, ये इतना सा, इसको मत भूल जाना। वो पता नहीं क्या क्या कर लिया, वो गाइए गायब। अलॉटमेंट कितने शेयर पे लेना है? 500 शेयर से लेने ना। इधर देख लेना इधर। अरे वो जो डिफॉल्टर था उसको कितने शेयर अलॉट करे थे? 500। अलॉटमेंट पे कितने रुपए लेने हैं? 3। कितने होते हैं? 1500। और इसमें से मैंने क्या माइनस किया था? इसका एक्सेस एप्लीकेशन मनी। और इसने अप्लाई कितने के लिए किया था? 600। मैंने इसको अलॉट करे 500, तो उसका 100 शेयर का 6 रुपया पड़ा है मेरे पास। 600 काटोगे तो क्या बोलोगे? इसने अलॉटमेंट पे कितना नहीं दिया? 900। और इसके, और अब ये कैसे निकाले आपने? इसके अप्लाई रेशो आपको दे रखा है क्वेश्चन में, 6:5। 24,000 को 20,000, 6 वाले को 5, 500 वाले ने अप्लाई किया 600, तो उसका 100 शेयर का एप्लीकेशन का पैसा इसके अलॉटमेंट में एडजस्ट किया। अब फर्स्ट कॉल मांगने की एंट्री क्या होती है पता है? 2 रुपया। पता है किसी को फर्स्ट कॉल मांगने की एंट्री क्या होती है? फर्स्ट कॉल मांगने की एंट्री, 20,000 शेयर से फर्स्ट कॉल पे कितने रुपए लेने? 2। और जब पैसे मिलेंगे तो क्या करोगे? बैंक डेबिट। और कोई नहीं देगा तो 2 इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, 40,000।
तो वो ये एक 500 शेयर वाला डिफॉल्टर है ना, 500 इंटू 2 कितना होते हैं 1000, तो 40 में से 1000 काटोगे तो 39 आ जाए। वो ये अब है, उसने नहीं दिया फर्स्ट कॉल का 400 500 शेयर पे, अलॉटमेंट भी नहीं दिया था 500 शेयर पे, लेकिन उसका एक्सेस था मेरे पास अलॉटमेंट के लिए, वो काट के दिखाया था मैंने 900 रुपये काट के। अरियर में 900 आया था, 1500 में से 600 पड़े थे, 900 नहीं दिया था उसने। अब इसके शेयर फोरफीट करने पता है बंदे के, तो क्या एंट्री करोगे बताओ, बता सकता है कोई? 500 इंटू कितना लिखूं? फाइनल कॉल तो मैंने मांगा ही नहीं अभी तक, फाइनल कॉल कितने गए? फाइनल कॉल कितने गए? वो तो मांगा ही नहीं अभी, 1 रुपया, तो कॉल्ड अप कितना हुआ? 9 रुपया। तो कितना लिखूं बताओ? 500 इंटू 9। एसपी डेबिट करूं कि नहीं करूं बोलो? अरे एसपी डेबिट करूं कि नहीं करूं? कर दो, इसने अलॉटमेंट नहीं दिया ना। कितना था एसपी? 2 रुपया, 1000 रुपया। और नीचे क्या लिखोगे? टू कॉल इन अरियर। एक बात ध्यान रख लेना, अब कॉल इन अरियर में जब आप लिखोगे तो उसने अलॉटमेंट पे कितने रुपए नहीं दिए थे, नोट बनाया था? हाँ, भगवान से प्रार्थना कर लेना कि वो इससे ज्यादा हो, फिर कम। कितना है नीचे, कितना है? तो इसको भी काट के 900 कर देना चुपचाप, खत्म क्वेश्चन। और कॉल पे कितना नहीं दिया इसने? फर्स्ट कॉल पे, फर्स्ट कॉल पे 1000 रुपये नहीं दिया, बैलेंस आ जाएगा एसएफ कितना? ये मैंने बैलेंस निकाल लिया ना, और मैं चेक भी कर लेता हूँ इसने अप्लाई कितने के लिए किया था, इसने अप्लाई कितने के लिए किया था? तो 600 इंटू 6 कितना होते हैं? इसने 3600 रुपए दिए मुझे एप्लीकेशन पे, है ना? और इस 3600 में से 100 रुपया इसका एसपी में एडजस्ट हुआ, पता है ये ना, 1000 एसपी डेबिट की जगह मैंने कितना कर दिया, मतलब इसका 100 रुपए का एसपी आ चुका है। आप चाहो तो चेक कर लो, इसका जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी होगा ना, जब उसको अलॉटमेंट में एडजस्ट करोगे तो अलॉटमेंट में कैपिटल के पार्ट को एक्सीड करेगा, 100 रुपए बचेगा, तो वो एसपी में मानना पड़ेगा, आ गया। जब भी आप शेयर फॉरफिट करो भगवान से प्रार्थना कर लेना कि एसपी डेबिट करेंगे हम अलॉटमेंट वाला, उससे कम हो नीचे अलॉटमेंट का अरियर, उससे ज्यादा हो। अगर कम होगा ना तो ऊपर भी उतना ही करना पड़ेगा आपको काट के, मतलब समझ लो कि 1000 में से 900 रुपए का प्रीमियम नहीं मिला, 100 आ चुके हैं। और आप चाहो तो खूब आराम से खूब मजे से चेक कर लो अलॉटमेंट ड्यू। सुनना, ध्यान से सुनना, बता सकते हैं कोई? अलॉटमेंट मांगोगे आप इससे 500 शेयर पे, कितने रुपए था अलॉटमेंट पे? 3, उसमें एक कैपिटल का था और मुझे लगता है शायद 2 रुपए प्रीमियम का था, ध्यान है? ये शेयर कैपिटल और ये प्रीमियम। और इसका एक्सेस कितना था? 100 शेयर का, एप्लीकेशन का 6 रुपया 600। तो जब आप उसको अलॉटमेंट में एडजस्ट करोगे तो देख लो अपनी आंखों से, कैपिटल में एडजस्ट होगा 500, कैपिटल का है ही 500, तो बाकी 100 रुपया कहां जाएगा? एसपी। और जब एसपी आ जाता है तो ना वो डेबिट होता है ना वो एसएफ में जाता है, तो 1000 में से 100 रुपए का प्रीमियम मिल गया इसका मुझे अलॉटमेंट वाला। समझ में आ रहे हैं? इसका जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी है 600, जब आप उसको अलॉटमेंट में एडजस्ट करोगे, इसका जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी है 600, जब आप उसको अलॉटमेंट में एडजस्ट करोगे तो 600 में से 500 तो कैपिटल का पार्ट फुलफिल हो गया और 100 रुपए बच रहा है, वो एसपी आ गया, मानना पड़ेगा आपको। और एसपी जब आ जाता है तो ना वो डेबिट होता है ना वो एसएफ में जाते हैं। तो एसपी को मैंने कितना डेबिट करा? 1000 की जगह 900, और नीचे एसएफ में से भी 100 रुपए काट दिए। इस बंदे के जब मैं एसएफ का पैसा निकालूंगा ना, इसने सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा दिया 600 पे 6 3600, और इसका जो 100 का एक्सेस था जो मैंने आगे एडजस्ट किया था, उसमें 100 रुपए प्रीमियम में जा रहे हैं, वो हटाने पड़ेंगे 100 रुपए। मतलब टोटल 3600 दिए इसने मुझे, उसमें से 100 रुपया प्रीमियम में सेट ऑफ हो रहा है, वो हटाना पड़ेगा। मतलब तीनों क्वेश्चन यही वाले आ गए शुरू में ही, ये मेरे को बाद में कराने होते हैं। आपकी टीएस एससी में सब टांग पटांग दे रखा है ऊपर नीचे, डीके में सारा सिस्टम से दे रखा है पूरा, टीएस के क्वेश्चंस हैं सारे, समझ गए? अब पता है एक बार